अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? एक ज़माना था कि ट्रेंड सिर्फ हम फॉलो करते थे, कपड़े, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन सबको देख के चौड़े पाइचों की शलवार चल रही है तो वो बनाने लगे, पटियाला चल रही है तो वो बनाने लगे, बेल बॉटम्स या स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स चल रही हैं तो वो पहनने लगे, लंबी शर्ट, छोटी शर्ट, इन सब के ऊपर ही हमारा दिमाग चल रहा होता था। अच्छा, ये हेयर कलर इन है, ये वाले करवा लो, ये बॉब कट, डियाना कट इन है, वो करवा लो। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ट्रेंड्स जो हैं वो और चीज़ों में भी मकबूल होते रहे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों का ट्रेंड आया कि एक नई गाड़ी आई तो जी वो आदमियों को ज़्यादा पता होता है, हमें कम पता होता है, लेकिन आपको सड़क पे उसी मॉडल की गाड़ियों का ट्रेंड है तो वही गाड़ियाँ आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, वही कलर। फिर अगर किसी एक रेस्टोरेंट कोई खुला है और वो ट्रेंड कर गया कि अच्छा भाई फलाना है, लाइन लगा के हमारी आवाम उसके बाहर खड़ी होगी क्योंकि ये एक भेड़चाल है जिसमें हमने शामिल होना होता है। सो इसी तरह बहुत सारी और चीज़ों के ट्रेंड्स आते गए। जिम जा रहे हैं लोग तो आपको हर कोई जिम जाता हुआ नज़र आएगा, गली कुचों में जिम खुल गया है, हर तरह के लोग जो भी जितना अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से मेंबरशिप लेके जिम जाने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ती जा रही है जो कि बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है जिम जाना। फिर अगर आप देखें यंग बच्चियों में, हमें तो बिल्कुल अकल नहीं थी स्किन केयर की, लेकिन हमारी बच्चियों में ये अकल आ गई, ये ट्रेंड चल गया कि स्किन केयर करना है। तब छोटी से छोटी बच्ची भी अपनी स्किन का ख्याल रख रही है। हम वो होते थे जो 10th तक हमें अपनी थ्रेडिंग करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। आजकल बच्चियाँ इतनी अवेयरनेस है उनको है कि वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्किन केयर और बाकी सब चीज़ों का इतना एहतियात कर रही हैं। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको याद है कि हमारे पास सिर्फ फेसबुक था, आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रेंड चला इंस्टा का तो आपने जंप लगाई फेसबुक से इंस्टा पे, फिर व्लॉगिंग, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ट्रेंड करती रहीं और आप उसे अपनाते रहे। आजकल मैं हर किसी की रील, हर किसी की स्टोरी पे एक ट्रेंड देख रही थी और आप भी देख रही होंगी, हॉटपॉट। हॉटपॉट क्या है भाई? आजकल सबको, जब को सारे जेनजीज को देखो तो उन्होंने हॉटपॉट जाना है खाने के लिए, और तो और हर उम्र की ख़वातीन जब भी किटी पे मिलती हैं या कोई ऐसा तकरीब होती है तो उन्होंने घर पे ही डिलीवरी करवाई हुई होती है हॉटपॉट की, और ड्राइंग रूम में सब जमा हुए होते हैं, सब पका भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, और ये एक एक्टिविटी सोशल गैदरिंग के तौर पर ये एक बड़ी चीज़ नुमाया हो रही है जो आजकल ट्रेंड करी है। मैंने कहा कि हॉटपॉट लोग रात के वक्त ज़्यादा खा रहे होते हैं, हम सुबह के वक्त अपने शो पे अपने सहेलियों को जमा करते हैं, कुछ सवाल जवाब, मस्ती मजाक, बातें, गपशप होगी। लेकिन वो जो ट्रेंड आजकल फॉलो किया जा रहा है हॉटपॉट का, उसके साथ आपको भी बताते हैं कि क्या है ये हॉटपॉट और किस तरह होता है। मुझे भी बड़े दिनों बाद समझ आया। पर्सनली ना मुझे समझ नहीं आता हॉटपॉट का। कुछ चंद जगहें हैं जहाँ जाती हूँ मैं और खाती हूँ तो मज़े का लगता है, लेकिन मेरी बेटी पागल है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, इन लोगों को इतना पसंद है ये हॉटपॉट, और मेरे मियाँ को भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये नूडल्स और ये सारी सब्जियों का मजमुआ, आइए साथ मिलके हॉटपॉट खेलते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। सही है, एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड है तो चले इस बहाने हमारे बच्चों के पेट में सब्जियां तो जा रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बेसिकली एक अलग किस्म की चीज़ है हमारे शो पे। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली जब भी गेस्ट आते हैं मैं उनको सोफ़े पे बिठा के उनसे सवाल जवाब करती हूँ, उनसे गपशप लड़ाती हूँ, लेकिन यहाँ की गपशप ट्रेंडी गपशप होगी क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग सोशलाइज कर रहे होते हैं और आपस में सब सहेलियाँ और दोस्त सब मिल रहे होते हैं। गैदरिंग्स इसी तरह की होती हैं कि हॉटपॉट है, बातें हो रही हैं, गप लग रही है। तो यहाँ पे मेरे पास आज मैंने जिन लोगों को बुलाया है अपने शो पे, उनमें सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी
बड़े दिनों बाद आप देख सकेंगे ऑन स्क्रीन। लाइक आप ड्रामों में तो जमा तकसीम में तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब मेरे शो पे आई डोंट नो पहली दफ़ा आई हैं ये, पहले आई हो कि नहीं आई, पहली दफ़ा आई हैं। और ये वो मेरी पुरानी साथी हैं जो मेरा पहला ड्रामा था मेरा घर एक वर्लपूल, उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की थी मेरे साथ। आपने इनको बड़े मज़े की चीज़ों में देखा है। सबसे पहले इन्होंने अपने करियर का आगाज़, पढ़ाई वढ़ाई क्या की वो मैं इनसे ही पूछूंगी, लेकिन करियर का आगाज़ इन्होंने एज एन एक्ट्रेस किया। फिर उसके बाद नंबर 1 TVC डायरेक्टर बन गई ये भाई। बड़े बड़े कमर्शियल्स इन्होंने बनाए, बड़े बड़े लोग लॉन्च किए इन्होंने कमर्शियल्स में। और फिर इनका ना मतलब लाइक इनको ये चाहती है कि मैं सब कुछ कर लूँ इस ज़िंदगी में। सो अगर मैं इनके बारे में बताऊँ तो ये एक्ट्रेस, एडिटर हैं, साथ साथ TVC डायरेक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, कलरिस्ट हैं, अब वीलॉगिंग भी करती हैं, प्रोड्यूसर हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो आप जो हमारे ज़माने के लोग हैं और अभी भी ज़माने के लोग हैं वो जान लेंगे कि मैं बात कर रही हूँ आमना खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़ी हो के जरा दिखा दो आमना खान कौन सी वाली है। ये वो वाली है जो इतने मज़े के। यार तुम लोगों का क्या नाम होता था उस प्रोग्राम का जिसमें तुम फनी स्किट्स करते थे? वीजे नहीं, और भी तो बहुत सारी चीजें वायरल होती थी। बाद में उल्टा सीधा भी एक आया था। उल्टा सीधा, एग्जैक्टली। कभी पठान बन रही होती थी, कभी कुछ बन रही होती थी। कैसी हो? I'm good, thank you. Thank you so much for having me on the show. Thank you so much for coming and thank you so much कि आपने एक्टिंग दोबारा स्टार्ट की। हाँ, इतनी अच्छी है, वर्सटाइल एक्ट्रेस है और कैमरे के पीछे छुप गई थी बस जाके। प्लीज बैठिए, हॉटपॉट में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। सो मेरी अगली गेस्ट है फायजा सलीम, जो मेरे शो में पहले भी आ चुकी है और आज तो इनकी तैयारी अल्लाह नजर ना लगे मेरी। फायजा तुम्हें तो यहाँ पे आके दिखानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, इतना हो गया है। आप दावत में आई हैं हाँ, और ज़रूरी है कि दिखाया जाए कि इतना हसीन जोड़ा। आप प्लीज़ आगे आए ना, यहाँ जरा इस तरफ कहाँ रुक जाऊँ? यहाँ आके फ्रंट पे मेरे मुझे नज़र तो उतार लेने दो। बेसिकली मैंने जरा मिस कर दिया था हॉटपॉट वाला पार्ट और सुबह ऐसा लग रहा है कि ईद मनाने आ गई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, नेशनल टेलीविजन पे सब देखेंगे। और क्या ब्यूटीफुल। हाँ, किसका जोड़ा है ये? नाम ले सकते? हाँ ले लो। तालिब। बहुत प्यारा लग रहा है, लग ही रहा है कितना हसीन। ये मैंने अभी सेव करना था ड्रामे के लिए। अच्छा। बट यहाँ पहन लिया। सही है, ड्रामे में तो पता नहीं इतना अच्छी तरीके से नुमाया होता कि नहीं। अभी तो एक ही यहाँ पे तो भाई आप देख लें भाई, सब लोग नजर आ गया। एंड में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए तो 12 भी कर लेंगे। हाँ। अभी तो शुरू कितना कंफर्ट क्रिएट होता है। हाँ। हमारी आपस में केमिस्ट्री बनती है। प्लीज बैठिए। फिर मेरे पास है महम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कोई जोड़ा वोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाना। मैं बड़े कैजुअल हॉटपॉट के मूड से ही आई हूँ। एंड फायजा, यू लुक वंडरफुल माशाल्लाह। यू लुक वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी प्रिटी। मतलब लग तो रहा है ना कि ये एक फॉर्मल गैदरिंग है। ऑफ कोर्स, मेरी वजह से लग रहा है। और नहीं, इवन निदा आल्सो, लाइक यू बोथ ऑफ यू। क्या हो गया? पूरी मुझे पता था कि हॉटपॉट है, मगर फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आप दोनों की वजह से मैं बहुत अंडर ड्रेस फील कर रही हूँ। नहीं, ये आप लोग सब माशाल्लाह इतने अच्छे मुझे लगा था आई फील आई एम वेरी अंडर ड्रेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं। और मेरे पास है अरीज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपके डिजाइनर ने इतना अच्छा जोड़ा बनाया, वो चुप नहीं सकता पीछे। प्लीज आपके जरा, जब आप एंटर होते हैं किसी भी गैदरिंग में तो सबसे पहले नजर हमारी जोड़ों पे ही जाती है। देखिए कितना अच्छा, बट येलो ट्रेंड और जूते भी छुप गए थे। हाँ, मैंने कहा ऐसे नहीं। येलो देखिए, मैचिंग है बिल्कुल। यस बिल्कुल, येलो एंड येलो। वैसे सबसे पहले जब आप लोग कहीं किसी, प्लीज अरीज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले अगर आप लोग कहीं जाते हैं किसी दावत में, सो आपकी फर्स्ट मतलब होता है ना नोटिस, क्या करते हैं? पहली चीज़ क्या नोटिस करती हो आमना? कभी किसी दावत में गई हो किसी से मिलने तो क्या नोटिस करती हो सबसे पहले? I think the decor and the way that they put out the table and अच्छा, मतलब सेटअप
नोट करती हो? फायजा आप जाती हो तो आप क्या? मैं थोड़ा देखती हूँ कि डस्टिंग वस्टिंग कैसी है, दस उससे हाइजीन का सही पता चलता है। वैसे तो सब तैयार खाना खाना चाहिए कि नहीं? कितने उन्होंने सफाई से किया होगा, थोड़ा सा फिनिकी about that। अच्छा, ओए होए। और महम तुम क्या नोट? मेरा एग्जैक्टली यही वाला मसला है, मैं पहले जाके देखती हूँ कि हाँ सही ओसीडी वाले की बीवी है ये। कहीं अच्छा ये ऐसे है, हाँ ठीक है, कितना खाना है कितना नहीं खाना वाला होता है कि खाना भी, या फिर ये खाना है मैं हाँ, नहीं, लेकिन इतने प्यार से लोग बुलाते हैं अगर किसी दावत में तो हाँ मैं खा तो लेती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये कि मेरी नजर सबसे पहले इन चीजों में पड़ती है अगर घर के अंदर। अगर घर के अंदर हो तो आप क्या नोट करते हो? मैं सबसे पहले एम्बियंस देखती हूँ और होस्ट की नेचर, जो कितनी खुशी से बुलाया गया। That matters a lot. That matters a lot. अच्छा, खाने में जैसे लाइक ये ट्रेंड कर रहा है हॉट पॉट आजकल, सो क्या कोई एक खास, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें नहीं खानी है सब्जियां और ये हम तो गोश्त खो रहे हैं हमें नहीं खानी। नहीं, ऐसे लोग होते हैं कि हमें पकाना नहीं है, हम घर में पकाते हैं, हम बाहर आके क्यों पकाएं? इतने पैसे भी दें और फिर पकाएं ये वाला होता है। सो आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है कि आप हॉट पॉट खाने यूजुअली जाती हो आमना? हाँ, लेकिन मुझे ना वो जो माइल्ड फ्लेवर इज़ ओके। हाँ। कभी कभी जब दोस्त साथ होते हैं और उनको वो एक्स्ट्रा हॉट एक्स्ट्रा स्पाइसी वो I can't do that either। मेरी तो डेथ बिल्कुल नहीं होती, सब कुछ बह जाता है। ये जो आपने इतना प्यारा मेकअप लगाया ये सब इसी हॉट पॉट में नहीं, इसलिए हमने ये मिर्चें अलग रखी हैं कि आपको जितना खाना है दूर ही रहूँगी। हाँ, और आपको जितनी मिर्चें चाहिए उतनी। प्लस आपने अभी कार्निवोर की बात की तो मैं एक इंटेंस कार्निवोर वो मुझे पता है आपके बारे में। जो आपने सब्जी रखा है। हाँ। आप बताइए का मतलब तो course you have to cook meat in it also। एग्जैक्टली। आप बताइए आपका किन लोगों में शुमार होता है? I love hot pot और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स इन टर्म्स ऑफ फूड बहुत सिमिलर है। अच्छा। ये फायदा हो जाता है, वरना एक को पसंद हो दूसरे को नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो कभी घर में भी मंगाते हो? कभी घर में एक्चुअली कभी नहीं हम मंगाया हमने, बाहर जाके एंड आई डोंट लाइक इट स्पाइसी ईदर। मुझे होता है कि थोड़ा वो वाले लोगों में से हो जो प्लेन ब्रॉथ लेते हैं और खराब करते हैं हॉट पॉट का मजा फॉर अदर पीपल। मैं अपना सेपरेटली मंगवाती हूँ, बट सुबह पहली बार होगा आई थिंक, है ना? तो सुबह अगर हम बगैर मिर्चों के खाए तो ही अच्छा है, वरना अगली सुबह हमारी बहुत खतरनाक होगी भी नहीं, क्या पता आपके पास खराब होगी। आप बताइए हॉट पॉट के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मेरे ख्यालात बहुत ही खौफनाक किस्म के, क्योंकि मुझे जब मौका मिलता है मैं हॉट पॉट खाने पहुंच जाती हूँ। सीरियसली? हाँ, कभी भी। और दोनों मियां बीवी को शौक है? दोनों हैं, लेकिन मैं और रबिया इसमें बेसिकली बहुत क्लोजली पार्टनर्स हैं। फैजान को होता है कि अच्छा वंस इन अ मंथ और ट्वाइस ठीक है। हमें जब कोई पूछता है कहाँ जाना है, हॉट पॉट चले। इनफैक्ट हम 3 दिन से ये कर रहे हैं कि आज चलें या कल चलें। तो मैंने अभी ही उनको वीडियो भेजी है कि अल्लाह मियां जब मेहरबान होते हैं तो ऐसे होते हैं, तुम लोग मत चलो, मैं आ गई हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे हॉट पॉट इस वीक खाना है। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ और मैनिफेस्ट फिल्में मांग लेती 3-4 अपने लिए, लेकिन मैंने वो भी मांग लो। मैनिफेस्ट कर लिया। मांग लो। हाँ, और मेरा होता है कि ये फुल स्पाइस चाहिए। This is going to be something फैंसी होके नहीं कर सकती, फिर मेरे बाल यहाँ आ जाते हैं पूरे बंधे हुए, फिर वो यूं करके बनता है पूरा हॉट पॉट। क्योंकि हो जाए फिर आज ना। हाँ, वो तो हो जाए थोड़ी देर में। जब ये मिर्चें होती है ना तो आपके आंसू भी बह रहे होते हैं। मेरा तो मतलब वाटरफॉल हो जाता है ना, नाक भी बह रही है, कान भी बह रहे हैं, तो सीटियाँ, चक्कर आ रहे हैं, आप लोग दिखने बंद हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ अरीज, आप बताएं, रोशनी डाले जरा हॉट पॉट पे। निदा मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बहुत ये कौन है? मेरी फ्रेंड्स इतनी बार भी मुझे कहेंगी तो मैं नहीं जाती। हाँ, इट्स लाइक फन विद फ्रेंड्स। अगर मुझे भूख नहीं है मैं फिर चली जा सकती हूँ, मतलब, लेकिन नॉर्मली आई डोंट गो। मैं तो सिर्फ डम्पलिंग्स खाती हूँ वहाँ जाके। डम्पलिंग्स बन गए, बस वो निकाल के दे दो। अच्छा, वैसे हॉट पॉट का ऐसा है, ईदर पीपल विल लाइक इट अ लॉट और वोंट लाइक इट। इसमें कोई मिडिल लेवल नहीं है, या लोगों को बहुत पसंद है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे तो ये होता है नूडल्स जो है ना यहाँ से मिर्चें लगते हुए जो जाते हैं ना अंदर, उससे मेरी जान। वो मिर्चों से बोटॉक्स ना फ्रेशली, व्हाई डोंट यू टेक इट लाइक दिस, वो फ्रेश बोटॉक्स हो जाता है। ये जो आपने सुबह सुबह हमें स्टीम भी दे दी है एक बड़ी अच्छी, ये अच्छी खुशबू महकती रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे ये बनाऊंगी। टेलीविजन पे होगा आज ये पहली बार। और मतलब खा तो मैं चुकी ऑलरेडी। आई थिंक आई ट्राइड जस्ट वंस विद माय फ्रेंड। अच्छा, अब जो है तुम लोगों से सवाल जवाब होंगे क्योंकि मैं भी आज की मेहमान हूँ।
हमने इस सवालों का सिलसिला कोई और होस्ट ले हायर कर लिया है तुम लोगों ने? जैसे हॉटपॉट हायर किया वैसे होस्ट भी हायर किया है कि नहीं? आज हम चारों होस्ट बन जाते हैं ना और अरे वाह, You can be the guest. लेकिन देखिए आप लोग, आप पहली दफा आई हो मेरे शो पे तो मुझे सवाल तो करने पड़ेंगे ना आप लोग। इसी बहाने दूसरी बार आ जाऊंगी ना, फिर आप मुझसे सवाल करें। ओके, सवालात का सिलसिला शुरू करते। क्या पढ़ेगा भी कोई और? ओहो, आज मैं मेहमान हूँ, मेरी टीम ने एक और होस्ट बाहर से हायर कर लिया जिसकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ आवाज सुनाई देगी। तो पहला सवाल क्या है? बचपन में आपको किस प्यार के नाम से पुकारा जाता था? निकनेम्स क्या है? निकनेम्स क्या ऐसे इस काबिल है क्या आप नेशनल टेलीविजन पे बता सकें? क्योंकि माशाल्लाह बहुत ऐसे भी होते हैं। हाँ आमना, बचपन का नाम? मेरे इसमें 2 नाम हैं, बताओ। आमना और सोनिया। आमना तो तुम्हारा मेरा आमना तो जनरली स्कूल में भी आमना लिखा हुआ है और जनरली इन निकनेम्स। सो आई यूज्ड टू बी कॉल्ड सोनू। सोनू और सोनू चीकू और some stupid idiot names like this. अच्छा, सोनू और चीकू है आमना का नाम। और फायदा सोनू is rare, but चीकू तो हर घर में चीकू एक होता है कोई। हाँ, ऐसा होता है। आपका कोई प्यार का नाम? वेरी सिंपल, फाइजू, एंड देन अदर निकनेम। ज़्यादातर निकनेम्स मुझे अबूजर ने दिए, फैमिली ने मोस्टली दे केप्ट इट टू फाइजू, जहाँ तक मुझे याद है। तो अबूजर वाले तुम बता सकती हो कि नहीं बता सकती? एक तो मैंने ड्रामे में यूज कर लिया, क्या? बोबो। हाँ? बोबो बोबो। That's a very cute one. But very different. This is different. हाँ, अच्छा, I used to be called दादा in college. हाँ। Because Oh yes, I remember, तुम्हें दादा भी बोलते थे सब। मेरा नाम जो है ना वो कभी भी मिस की लिस्ट में नहीं आता था। मैंने टोफल दिया तो मिस्टर्स की लिस्ट में था। मैं ढूंढते रह गए, मैंने कहा मेरा स्कोर ही नहीं आया, इतना दुख हुआ, मैंने कहा फेल ही हो गए। मतलब टोफल कौन फेल कर सकता है? तो उसके बाद पता चला वो मिस्टर्स की लिस्ट में था। मेरा जो कॉलेज का आईडी कार्ड बन के है उसमें मैं मिस्टर अमान खान था। इसकी हरकतें भी तो सारी They लड़कों वाली actually misprint that. Like, look Always. at you and then the name. What happened? So I've always been like severe like boy. अच्छा भाई, तुम्हारा निक? अच्छा, जैसे मेरा बर्थ नेम इज आयशा, राइट? अच्छा। लॉट ऑफ पीपल नो नाउ, पहले नहीं। और महम मेरे घर में, क्योंकि पहले मेरा नाम महम रखा था। अच्छा। एंड मेरे अब्बा क्योंकि इंडस्ट्री से ही थे, वाज इन कमर्शियल एंड ऑल दैट एडवर्टाइजिंग, तो उन्होंने जब वो वापस जब आए शूट करके, आई वाज ऑलरेडी 1 month ओल्ड, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आमिर हूँ तो सपोज टू बी आयशा। हाँ। तो पहले महम हो गया और फिर आयशा। तो मुझे बाबा यूज्ड टू कॉल मी आयशा ओनली, और फिर उसके साथ आशू होता था। ओके। और घर में सब महम ही। अच्छा। सो इट्स महम एंड घर वाले सब महम। अब तो सब घर बाहर भी महम ही बोलते हैं। आयशा बहुत कम स्कूल के लोगों को पता है जो नहीं, स्कूल लेकिन के friends हैं। निकनेम आशू। तो आशू ही होता था। ओनली माय बाबा यूज्ड टू कॉल मी दैट, वरना महम से बुलाते थे। तो और किसी ने कोई निक और नहीं रखा? नहीं, फैजान कॉल्स मी एम। एम? हाँ, वो पहले दिन से ही एम हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरा इतना छोटा सा नाम था, उसको एम तो ही कॉल्स मी एम। सो या, तो दैट मेरा निक एक ही था, नीडो। पहले मुझे जो है बचपन में बच्चे चिढ़ाते थे, नीडो आ गई, नीडो आ गई, नीडो आ गई। उसके बाद फिर बाद में फिर जब सबको मतलब यासिर को पता चला, वो भी नीडो नीडो का, शादी से पहले तक नीडो नीडो कहता था। उसके बाद तो बस निदा हो गया। उसके बाद तो कोई निक सुनते नहीं हो है। टाइप्स? क्या? अजी सुनते हो टाइप्स हो गया? नहीं नहीं। Oh my God. मुन्नी की अब अम्मा सुनती हो? नहीं, मैं सिर्फ वो मोहब्बत और प्यार शादी से पहले हाँ, तक ये की थी, कहने की नीडो। कोशिश कर रही है कहने की माँ। कोशिश ये कर रही है। आप बताइए आपका निक? मेरे आई थिंक 2 नाम जो घर में लिए जाते हैं ज़्यादा। एक तो रीजा। रीजा। और जब किसी को बहुत प्यार है तो रीजू। अच्छा, हाँ, तुम्हारा जो अरीज असल नाम से- रिजा है क्या? हाँ, नहीं, असल नाम तो मेरा अरीज है, तो वो अरीज से ही रीजा बन गया? रीजा बना दिया और फिर रिजू। रीजू। अच्छा, किसी के इतने एम्बैरेसिंग नाम भी होते हैं कि वो छुपाते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे बताए नहीं। आइए भाई होस्ट साहब, दूसरा सवाल कर ले आप। बचपन में सबसे ज्यादा किस चीज से मार खाई? हाय हाय, दुखती रखते हाथ चला जाएगा इस पे। हाय हाय। चलो फायजा, याद करो वो मार। अम्मी का मेरी ना हमेशा से एक रूल था कि वो फेस को नहीं टच करती थी। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं मारेगा वो। she always knew this is the money maker. Yaar, how nice. How thoughtful. थप्पड़ नहीं मारना है, बट उसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स अवेलेबल थे। और हैंगर
अरे वाह, अभी मेरी मम्मी मानेंगी नहीं कभी भी, वो कहेंगी क्या हो गया, मैं तो कभी आप That's so true. लगा, लेकिन सिर्फ एम्बैरस कराती है बाहर जाके। चप्पल नॉट सो मच, हाथ नॉर्मल, बट हैंगर इज ओनली ऑब्जेक्ट दैट आई रिमेंबर कि हैंगर आता तो यू न्यू थिंग्स वर सीरियस देन। हैंगर उठ गया तो बस। बट मेरी ना भाई बहन मुझसे काफी बड़े हैं, अच्छा। वो कोई ना कोई आ जाता था बचाने के लिए मुझे, तब तक ना ये कितनी अच्छी बात है कि वो बचाने के लिए, सेफ गार्ड। मतलब शुक्र है आपको बचाने वाला था। हाँ, नादिया मेरी बहन है, वो खुद भी बहुत मारती थी, लेकिन अगर अम्मी से मार पिटती थी तो वो जो है शी वुड कम एंड रेस्क्यू मी। कि नहीं अम्मी आप नहीं कह रहे। हाँ भैया, आमना क्या किस औजार से आपने मार खाई है? आई माशाल्लाह। वाज लाइक सुप्रीमली नोटी। वो बच्चे नहीं होते जो मेहमानों के सामने बिल्कुल एंजल होते हैं, वो लोग मिसालें देते हैं कि यार ये तो ऐसे क्यों नहीं है हमारे बच्चे। तो लेकिन वैसे साइको नोटी ना। हाँ, तो माय मदर मिराक्युलसली कभी उन्होंने नहीं मारा, बट माय फादर वो हाथ ही काफ़ी थे। अच्छा, ऐसा अब्बा से मार खाई। तबक्कुन मतलब नेक्स्ट लेवल मारे खाएंगे, बिकॉज अजीब सी मैं चीज़ें करते थे। हाँ। बिल्कुल जब आप छोटे होते हैं तो आपको सॉकेट में उंगलियां डालने का शौक होता है, हाँ। वहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद बाउंड्री वॉल पे अपने कुत्ते को चलाना होता है, ओह, फिर बहुत सारी और चीज़ें जिसमें मतलब कि वो शरारतें भी टांगे तो टूटे। different। अच्छा, ये आपको पता नहीं किसके साथ हुआ है कि एक तो आप बाहर जाएं खेलें और कहीं गिर जाएं, चोटें लगें, अजीब आप छिले पड़े हुए वापस आए और मार पड़े। क्यों किया? हाँ। ये क्या किया? माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी माँ बाप ये पाकिस्तानी पेरेंटिंग है। आप और मतलब आप गिर कर आए हैं, आप लुट कर पिट कर आए हैं और पिटोगे। एक तो किया था, क्यों गए? अपनी अम्मी कहती थी अगर चोट लगी तो मैं बहुत मारूंगी। एक तो अपनी तरफ से आप बैटल स्कार्स लेके आ रहे हैं ना, वाला होता है यार, मेरे घर में भी था ये। अच्छा, ये कितने अच्छे बड़े बहन भाई ना संभाल लिया। मैं बड़ी बहन होके मैंने छोटे भाई की मार भी खाई है। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? और मेरी अम्मा एग्जैक्टली यही बोलती हैं कि मैंने कितना झूठ बोल रही, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं उठाया। मैं कहा अम्मा मतलब सवाल होगा आपसे अलग से, ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे याद है, अच्छा डांट हमेशा पड़ती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना सिलेबस या होमवर्क छुपा दूंगी तो पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में वापस आके एग्जाम जब हो जाता था तो घर में भी टेस्ट होता था कि क्या करके आई हो, तो मैं छुपा देती थी। और होमवर्क भी छुपा देती थी कि पता ना चले कि क्या मिला है। मुझे लगता था पता ही नहीं चलेगा। तो वो जब निकलता था तो फिर तो किस चीज से मार पीटी? चप्पल, एक स्केल मेरे नाना ने गिफ्ट किया था, वो ऐसे जहेज में लाई थी। हाँ, वो शीशे का स्केल था और बिल्कुल क्यूब जैसा ना, मतलब उसका इतना चौड़ा। Oh my God। मेरी अम्मा आज तक नहीं मानती हैं कि उससे मारा है, और मुझे बहुत जोर से मारा था। मतलब नाराज भी रही थी, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तो उससे पिटना भाई को था। रास्ते में मैं आ गई, मैं पिटी। पहले मेरी अम्मा हाथ से मारती थी, फिर एक दफा मैं नीचे हो गई तो दीवार से उनका फ्रैक्चर हो गया हाथ। उसके बाद से अम्मा ने चप्पल से शुरू किया। पावर चेक करें, पावर। चप्पल, नॉट हैंगर, चप्पल, वो चमचा क्या बड़ा वाला जो होता है, दोई। तो ये इससे सबसे पिटी हूँ। बाथरूम में बंद हुए हम लोग कभी? मैं बाथरूम में खुद बंद हुई थी डर के। अम्मा आ जाएंगी मारने, तो अंदर पकड़ के रखे। तुम किस चीज? यार मैं बहुत शरारती थी, तो मैं अगर कोई शरारत करती थी तो मामा मारने के लिए पीछे भागती थी ना। हाँ। तो मैं आगे आगे भागती रहती थी, उनको बहुत थका देती थी। उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि उन्होंने एक चम्मच उठाया, जो जाली वाला चम्मच नहीं होता ना, चावलों के लिए यूज करते, वो उठा दी। उससे मार खा गया। तुम रीच आए तुम्हारी, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा कम तुम हो। चावल के चम्मच से मार खा गया। अच्छा, तो क्योंकि अम्मियों का सवाल था, मैं अपने अब्बा की बेल्ट उतरती थी, लगती नहीं थी, डराते थे, सिर्फ बिस्तर पे मारते थे, हमें लगता था हमें लग रही है। तो वो डराने के लिए अम्मा तो कम, अम्मा सिर्फ कहती थी धमकी, मुंह तोड़ के उल्टा लगा दूंगी। तो तुम्हें जब बड़ी हुई शऊर आया, और बड़े होने तक, बच्चे होने के बाद भी ये कहती रहती थी। तो मैं कहती थी उल्टा कैसे लगेगा, मुंह तोड़ के उल्टा कैसे लगाएंगी आप? इनोसेंट क्या मुंह तोड़ के उल्टा लगा रट गया है। मिलेनियल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह की पेरेंटिंग। सोचो मैं अपनी बेटी को करने का बोल भी नहीं सकती। माँ बाप आप नेशनल टीवी पे आजकल के दिनों में ये बातें कर रही हैं, तो अभी हम सबको जेल हो जाएगी इन बातों पे। जैसे एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आजकल तो बच्चों को मारना भी भाई जेल हो जाएगी, सही कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है हॉट पॉट पार्टी हमारी। क्या कहते हैं, हॉट पॉट पार्टी है क्या? मुझे नहीं पता। हॉट पॉट ही कह रहे होते हैं। लेट्स डू हॉट पॉट। हॉट पॉटिंग टुडे। अजीब लग रहा है पॉटिंग। अच्छा, तो शुरुआत कैसे करते हैं? किसी को आता है बनाना? तुम हो ना, मैं तो शुरू कर चुकी हूँ। प्लीज हमें बताओ।
You add the broth. पाउडर आप ऐड करेंगे ब्रॉथ बनाने के लिए ये पहले। पूरा ऐड करें? You add the broth first. Okay. अब इसको थोड़ा सा हिलाओ, stir करूं? स्टर करें ओके। और इसको थोड़ा सा होने दीजिएगा स्टर। अच्छा, थोड़ा सा लाइक, हाँ, ताकि वो थोड़ा मिक्स हो जाए ना उसके साथ, वरना वो अलग अलग। मेरे जितने दोस्त हॉट पॉट पे मेरे साथ जाते हैं और जो मुझे बहता हुआ देखते हैं सब हंस रहे होंगे पागलों की तरह इस वक्त अगर वो जब भी ये देखेंगे। ये देखो जरा, आमना पहली दफा निदा के पास आई है और हॉट पॉट पे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद आप अपना स्पाइस अपने हिसाब से कंट्रोल कीजिए। देखिए ये है स्पाइस लेवल। देखिए अब आपने कितना डाला है जरा बताएं। मैंने तो कम डाला क्योंकि इनको मुझे ना सबने कोई कहा follow कम डालो, करती। वैसे मैं ये पूरा डालती। ये पूरा गॉड, मुझे तो I पसंद like है। it that way. Yes, yes, I enjoy that. लाइक वेरी स्पाइसी। Yeah, very spicy. भाई देखो, अगर ज्यादा नहीं डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अगर कोई मुझे लगता है पता है मेरे मुझे। मेरे पास एक नाम है जो बिल्कुल प्लेन वाला खाते हैं, पर मैं वो ऑनियन नहीं बोलूंगी। नहीं, मैं आप और मुझे फिर बताओ कि ये पूरा मैं पूछने लोग वाले पूरा थे भी अभी। डालते हैं? हाँ, पूरा डालते हैं। और अगर मैंने आधा डाला है तो ज्यादा तो मिर्ची नहीं होगी? नहीं, ज्यादा नहीं। जैसे मेरा वाला अगर किसी को नजर आ रहा है तो इस वक्त मैंने हाफ तो डाला है। एंड रेड भी नहीं मरून हो चुका है। लुक्स लाइक दिस। अगर कोई ना डाले, जो अभी आपने बोला था कि आपके पास एक नाम है, I don't mean particularly named on screen like that. No, not name you, the food. ये तो मुझसे खोला भी नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है। आप मत डालें, आप सब मत डालें। What's there to hide about that? I don't get it. कि स्पाइसी खाते हैं। इसके पास कोई बकवास सा नाम होगा? लोगों के लिए नहीं है, खाने के लिए। आई कॉल दैट जो प्लेन ब्रॉथ होता है, कॉल्ड इट थूक फीका। See, that's why I didn't want to call it. That's what made me do. That's what I'm. अच्छा फिर मैं डाल लेती हूँ यार थोड़ा सा। But it tastes very good. Not that, but yeah, that. वहाँ वो डाल रही है थूक फीका सुनकर। तो थोड़ा सा फ्लेवर ही देना है ना, उसमें भी तो थोड़ा फ्लेवर होता है। It has tomatoes and other things. Yeah, so we need to wait. मुझे याद है after आमना, adding spice. मैं हाँ वेट करती हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए। मुझे याद है आमना, तुम्हारे सब सेटे में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर तुम्हें बुलाया था और तुम थूक फेंकती थी। तुम उसकी टीपू की, ये टीपू की ना, वो टीपू की थी, पता नहीं किसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो डेट पे आती है और ये जो है वो बार बार थूक, इसको आदत होती है थूक थूक। ये बड़ा वायरल हुआ था। हो गया I remember some series. I remember this. हम सब ने गेस्ट अपीयरेंस की थी और मैं जो बात बात पे थप्पड़ मारती हूँ मुंह पे, तो ये मुझे याद है कि ये जो है बात बात पे थूक फेंकती थी। तो एकदम बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट रोल्स किए थे उसमें, कभी कुछ डिफरेंट Yeah, because I remember. याद है ना तुम्हें? ओके भाई, तो अब इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या आपने करना है? स्पाइस डाला उसके अंदर। अब मैंने स्पाइस को अच्छे से बनने दिया है। अच्छा, ये कुकिंग शो हो रहा है। जी जी, देखिए जरा जूम करें। जैसे मेरी अम्मा बोलती है खाना तो इतने प्यार से नहीं बना। सुबह बुला के खाना पकवा रहे हैं। साथ जो अगला This is like protein and veggies early morning. This is very oriental, ना? Yeah. Have you seen how Japanese बाहर जाते हैं cucumbers and pickles with a knife and fork? हम लोग क्या बन ब्रेड अंडे जमा कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में, कभी नोटिस करो? बिल्कुल, आप बाहर जाते हैं तो ब्रेकफास्ट पे ये होता है कि दे हैव सेवरी स्टफ और हम दूर हो रहे होते हैं ना उससे कि यार मतलब अंडे हीरा काव जरा बन हाँ heavy duty stuff. they're having salads, pickles and everything. Yeah, that's so true. हाँ भैया, अगला सवाल शुरू करें। होस्ट, जरा हम गेस्ट से अगला सवाल पूछें। पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई थी? ओके, देखो अब हमारी शादी होगी हम भाई आप शादियां तोड़वाएंगे यार, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बात हुई? बस उसी से थी। भाई नहीं, बचपन से ही देखिए पहली मोहब्बत जो है ना, जरूरी थोड़ी है कि आप दो तरफा हो। आपको अपने टीचर से हो जाती है, हीरोज से हो जाती है। जैसे मैंने अपने कमरे में आमिर खान का पोस्टर लगाया, मेरे अब्बा ने आके फाड़ दिया। उनको लगा कि मैं कहीं आमिर खान ढूंढने लगी तो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे वो, तो उन्होंने फाड़ ही दिया कि देखती रहे, इससे बेहतर है फाड़ दूं। चलो अब तो करीब ही थी। मुझे तो टॉम क्रूज बड़ा पसंद है। ओहो, तो वो कहाँ मेरे अब्बा लेके आते हैं। ग्लोबल चली गई। मेरे ख्याल है उन्हें लेकिन नहीं, मुझे आमिर खान से पहले वहीद मुराद की तस्वीर मैंने छुपा के लगाई थी। मैं वहीद मुराद फैन थी जब एनटीएम पे नहीं रिपीट हुए थी फिल्में। अच्छा। तो मैंने कहा ओ वाह यार, ये तो कितना अट्रैक्टिव हीरो है। तो उस दफ़ा मतलब लाइक जब वो जिंदा थे तब तक मुझे पता भी नहीं था कि वो मतलब थे कोई वहीद मुराद। लेकिन जब वो उनका इंतकाल हो गया और एनटीएम ने फिल्में रिपीट की तब मुझे पता चला ये वहीद। तो अब्बू ने कहा बेटा लेट हो गया, नो मोर। हाँ, सो अब तो तुम लोग बता सकते हो। यासिर नहीं देख रहा शो, मुझे पता है वो सो रहा है। तो अब तो तुम लोग बता सकते हो अपनी पहली मोहब्बत। यासिर नहीं भाई दिन देख रहे हैं तो हमें से क्या? Abuzar is watching. अबूजर तो देख
अब यहाँ से भाई देखे ना देखे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है ये शो मेरे लिए कोई भी देख ले। चलो तुम ही बता दो पहली मोहब्बत। मैंने बताया ना, क्या? टॉम क्रूज। और सबने चालाकी से सेलिब्रिटीज का नाम ले लिया। सही वाली बताओ ना, सही वाली बताओ। यही होता है हॉटपॉट पे एक्चुअली। मुझे तो अच्छा टीचर्स वाला कभी क्रश हुआ नहीं। हाँ। एक्टर्स मैं बड़ी बोरिंग सी एकदम लगूंगी, पर आई रियली डोंट रिमेंबर एनीथिंग लाइक दैट। तो तुम फिर असल वाली असल वाली भी नहीं ना, एक्चुअली इतनी इजीली कोई पसंद नहीं आता था। या अल्लाह, तो तुम्हें जिस पहली मोहब्बत जिससे हुई उससे तुमने शादी कर ली? तुम क्या एक्चुअली लड़की हाँ, हो? मोहब्बत टाइप्स। हाँ हाँ यही scene, हाँ हाय अल्लाह। हाँ हाँ, ये तुम? लेकिन हाँ ऐसा कोई पसंद नहीं आया। लाइक एक्टर्स इफ यू से, तो उस जमाने में वो इंडियन एक्टर बड़ा ऋतिक रोशन बड़ा पसंद आए थे जब न्यूली केम। सलमान खान इज स्टिल इसका मतलब मतलब लीग वाला सीन है। शाहरुख खान या आई लाइक हिम। ये देखो ऋतिक रोशन अच्छा डांसर है, इसको अच्छा डांसर ही चाहिए था। सी क्लोज कर लो पहुंची। बिल्कुल। हाँ ऐसा कोई और नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं शादीशुदा हूँ, बट डजंट रियली मैटर, मुझे याद ही नहीं है कोई। आई थिंक 25 में। 25 में क्या? 25 मैं उम्र थोड़ी पूछ रही हूँ किससे हुई। नहीं, क्वेश्चन तो ये किस उम्र में हुई है क्वेश्चन है ना। नहीं नहीं, हाँ क्या था? अच्छा क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? अच्छा हमने उम्र के दिमाग ही नहीं गया। नहीं हाँ क्या थी उम्र तो उम्र क्या है? ऋतिक रोशन जब कब आया था? टू व्हाट ईयर वाज इट? तो चलो उम्र को छोड़ो, हमें तो मतलब ये था कि कौन। मुझे याद भी नहीं है कब। तो कौन? हाँ अब ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था किस जवाब उस हिसाब से गलत क्वेश्चन क्या हो? टेक्निकलिटी पे मार दिया ऐसे अब मुझे हाँ, बट अभी मुझे लगता है कि वो ऐसी बस वो इन्फैचुएशन थी। nothing like that. चलिए भाई अगला सवाल, अब क्या करें, ये लोग छुपा रहे हैं, हम क्या करें जी। अगला सवाल, पहली कमाई किस उम्र में और कितनी थी? चलो भाई फायदा, चलो तुमसे शुरू करते। मैं बड़ी ना बचपन से मुझे बड़ा शौक होता था कि कोई बिजनेस करूँ, कोई भी तरीका हो बस पैसे कमाने का ना। तो मैं घर में ही स्टॉल लगा लेती थी, घर में चीजें बेचती। यार वैसे मजा बड़ा आता है वैसे। वो छोटी अरे हाय ये तो छींटे ओढ़ रहे हैं। और प्रोफेशनली थोड़ा सा मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। बचपन में यंग वर्ल्ड आता था, इफ यू रिमेंबर। आई थिंक उसके मतलब 3-4 क्या आता था? यंग वर्ल्ड आता था, एक सेक्शन था वो, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट न्यूज़पेपर आता था, उसमें आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर देम। I was always very much into making money और proper fun fairs, not बिजनेस की शौकीन में बचपन से थी। और कितना कमा लेती थी लिख कर? जैसे याद है? मुझे याद है शायद पहला पेचेक उस वक्त आई मस्ट बी 12-13, तो 5,000-6,000। That's pretty good. Not bad, not bad. I used to make money. वाओ। आप बताएं भाई, पहली कमाई याद है आपको? अच्छा भाई ईदी काउंट करती है? नहीं ना, वो कमाई नहीं होती। तो कमाई होती है। क्या क्या कमाई होती है? वो तो कोई कमाई नहीं होती। और क्या, वो अम्मी अब्बू के बिरते होती है। चलो ये कह सकते हैं कि I was really young to start my own company, like a proper professional company with an office. कमर्शियल बनाती थी तुम? या मैं 24 के थे जब मैंने कंपनी खोल ली थी। उससे भी पहले मतलब काम तो कर रहे थे मैं while I was in uni college and तो थोड़ा जल्दी कमा। ओह, तो पहली कमाई याद है? कंपनी की पहली कमाई वो मैंने जब भी आप ओ लेवल्स पास करते उसके बाद कोई इवेंट कराया था, एक 5-6 हम दोस्तों ने मिलके, तो बहुत सारे जा के लोगों से स्टॉल लगवाए थे, लोकल जो बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट करेंगे, तो मैंने 5,000 रुपये कमाए थे। ओह, इनके भी 5,000 चल रहे हैं भाई। हाँ, मैं इतनी अमीर नहीं थी। मैंने सबसे पहली कमाई की थी, मैं ना खुद ही अपनी ड्राइंग्स बनाती थी, जो कि कोई बहुत कमाल की नहीं होती थी। फिर मैं और एक मेरी दोस्त, वो आज तक मेरी दोस्त है, हम दोनों ने मिलके वो पेंटिंग मतलब जो बनाए थे, वो हमने उसके ना वो बनाए कार्ड्स, जैसे ईद कार्ड्स होते हैं ना, वैसे बनाए, ऊपर हमारी ड्राइंग और अंदर कार्ड बना के, और वो हमने बेचे थे 10 रुपीज़ के। हाँ, बिल्डिंग अपने अपार्टमेंट्स में नीचे, तो तकरीबन निकलते थे 500-1000 रुपए तो बना ही लिए थे हम दोनों ने, और वो याद भी नहीं है कि कहाँ गए पैसे, कुछ खा ही लिया होगा उससे लेके। ओह माय गुडनेस, वाओ। हाँ, तो पहली कमाई अगर देखी तो वो थी। हाँ, हलाल कमाई, मेहनत खून पसीने की कमाई। मुझे याद है हम लोग जर्मनी में होते थे, मैं 5th क्लास में थी, और हम लोगों ने उस जमाने में बोस्निया या पता नहीं कहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ पैसे भेजने थे। भाई ये तो मैंने बहुत किया, ये तो चैरिटी हो गई ना, कमाई तो नहीं हुई। लेकिन कमाई इस तरह हुई कि उन्होंने हमें 3 दिन तक बेकिंग हमने की,
हमने सीखी भी और हमने केक्स बनाए और बहुत मजे की बेकरी आइटम्स बनाए। फिर हमने वहाँ जैसे तुमने इवेंट किया था ना, हमने स्टॉल लगाया और हमने वो बेचा। How nice. ठीक है, और वो बेचने के और इतने अच्छे केक्स बने थे, मैं तो हैरान रह गई थी। और फिर हमने वो बेचा उस इवेंट पे और वहाँ पैसे कमाए थे। मैंने तो पता क्या की, पाकिस्तान से चूड़ियाँ लेके गई थी, मैंने 3 चूड़ियाँ इतनी महंगी बेची, 3 ग्लास की। एक और बिजनेस लेडी। हाँ बहुत ये बड़ा भाई। बिल्डिंग में मैंने एक ज़माने में डिस्कवर किया कि बिल्डिंग में बहुत लोग होते हैं तो बहुत होस्ट पोटेंशियल है कि भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद ले। तो एक प्लेट आती थी और जिसमें 3 सेक्शंस होते थे, तो कोई कबाब डाल के, कोई चने डाल के कुछ करके आई यूज्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स बिल्डिंग्स। मैं खुद बिल्डिंग में नहीं रहती थी, उनकी बिल्डिंग्स में जाती थी, उनको कहती मैं हेल्प करो तो लोगों को थोड़ा सा पैसे दे दूंगी उसके। एंड आई वुड गो डोर टू डोर एंड सेल थिंग्स लाइक कबाब्स एंड छोले एंड स्टफ लाइक दैट। बस कैसे भी कमा ले, कैसे भी कमा रहे। आप बताइए भैया रीच। मैं आई थिंक मैंने कुछ पेपर्स चोरी किए थे प्रिंसिपल के ऑफिस से। लीक करने वाली यही है प्रिंसिपल जी, बहुत औला। यही है बच्ची वो। ये वाली कन्फेशन काउंट होती है। तो मेरे पास ना वो डॉक्टर की नोट पैड, तो माय फादर वाज अ डॉक्टर एंड आई यूज्ड टू टेक द नोट पैड। और जितने लोगों को एप्लीकेशन चाहिए होती थी ना छुट्टी टुल्ले मारने की, तो वो सब में लिखते थे 10 रुपए कमाते थे। और उसके बाद वो जो चिली चिप्स वाला सूप मिलता है ना कैंटीन पे गंदा वाला, वो भी भत्ता की तरह खाते। तो मैंने तो बड़ा कमाया फिर यार, ये 5000 रुपए काउंट ना करे। क्योंकि देखिए पहली कमाई की बात हो रही है, जब आपके अपने पैसे हाथ में आए हो, तो इट वाज लाइक दैट कि मैंने वो पेपर्स बेचे और जो बच्चे फेल हुआ करते थे वो उसने फुल नंबर लिए। प्रिंसिपल ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ से उनको शक हो गया। तो चोरी कैसे की है वो? मैं अर्ली पहुँचती थी, वहाँ गार्ड को पैसे देती थी, उनके ऑफिस में जाती थी, की लेके। इन्वेस्टमेंट भी तो थी ना उसमें। क्या बात, जीरो कॉस्ट में की है, सारा जीरो कॉस्ट पे काम किया। देखो गाइस आई एम स्टार्टिंग इफ दैट्स ऑलराइट। नहीं अब क्या वहीं पे खा लोगी? ऐसे ही खाते हैं क्या? और क्या डायरेक्ट वहाँ से खा ले, नहीं तो प्लेट में निकाल लें। अच्छा हम तो मैं तो प्याले, मेरा तो अभी बना ही अच्छा नहीं क्योंकि हमारा पर्सनल है तो हम खा सकते हैं। अच्छा नूडल्स एंड में डालते हैं? नहीं मैं एंड में डालती हूँ, आप डालें पहले। मैंने तो सारी गलने के लिए रख दी। हाँ तो वो जब होने लगे तो उसका ये तरीका, बिकॉज़ इट्स बीन अ व्हाइल सो इट्स गोना बिकम हलवा। क्या इट्स बीन अ व्हाइल इट्स गोना बिकम हलवा। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता खाते भी रहो और बोलती भी रहो। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चल। पहली महंगी चीज जो आपने अपने लिए ली। चलो भाई पहली महंगी चीज याद करो भाई। क्या मैंने तो मोबाइल लिया था भाई। हाँ गाड़ी फोन लिया था पहले। मैंने फोन लिया था, वो फ्लैप वाले नहीं आए थे जो। और तुमने पहली ही चीज तुमने गाड़ी ले ली। मतलब फोन कुछ नहीं? फोन तो लिया था मगर वो तो काम में यूज होता है ना। पहली महंगी चीज गाड़ी ली थी। अच्छा, और वो क्या उम्र थी तुम्हारी? 24 में तो तुमने कंपनी खोल ली थी। हाँ अराउंड आई थिंक 26। सही है यार, नॉट बैड। अच्छा वैसे मैंने भी जल्दी ले ली थी गाड़ी। किस्तों पे ली थी बैंक से। नहीं मैंने फुल कैश। और मैंने किस्तों पे ली और मैंने कहा सही है चलो, जबकि मेरे पास पैसे भी आ गए, फिर भी मैं 7 साल तक उसकी किस्तें देती रही थी। बट इट वाज अ BMW सो दैट मैटर्स। इट वाज अ BMW नहीं तो ऑल्टो। अमेजिंग। ऑल्टो ये तो यार बिजनेस मोमेंट। बिजनेस मैंने फोन खरीदा था अपने लिए और फिर मैंने अपनी अम्मा से बहुत झाड़ भी खाई थी कि ये कोई फालतू के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, फोन तो था नया क्यों लेने आता। तो हाँ मैंने फोन लिया था, बिल्कुल डब्बा पैक एकदम जगह कैश पे यूं ऐसे देखे कैशियरा। क्या बात है। आप बताएं भाई आपने क्या खरीदा? मैंने गोल्ड का सेट लिया था। तुम अपना जहेज जमा करना शुरू हो गई? अभी भी नहीं थी, अभी बनाती रहती हूँ गोल्ड। हाँ a lot of people do like this that. one is my recent one which I'm अच्छा wearing. Yes. चलो ये तो वो है जो पहनने में आ जाते हैं। सेट वेट सेट कहाँ मुझे पहनती हो बहुत बहन? पसंद है, शादियों में, अच्छा इवेंट्स में, लाइक वो एक वो चोकर को कुछ क्या, हाँ चोकर कहते हैं ना, वो जो बिल्कुल नेक के साथ होता है, उसके साथ इयररिंग्स। सही है भाई। एक डिजाइन देखा था तो मैंने कहा कि सारी मम्मीज को ये बेटी इतनी पसंद आए कि यार दैट्स द डॉटर टू हैव। कितनी अक्ल नहीं इसको जब क्रैक करेंगे तो ये दुनिया में जब उड़ेगा। नहीं ये देखो थोड़े तमीज से करें। इट्स ओके राइट। सारे दुनिया देख रही है आपको बस। नहीं मैंने वैसे इसको ऐसे ही डाला है और बाद में ये खुद ही I know but I didn't want the whole thing in there ना, it becomes soggy। क्योंकि मैं भी छोटे करके डालती हूँ, मैं नहीं चाहती वो मिर्चें लगना है ना। हाँ, और ऑन स्क्रीन टपकते हुए कैसा लगे? ओ यार वैसे हॉट पॉट नॉर्मली आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ खा सकते हो, जस्ट लाइक विंग्स। And where are the aprons? Where are the aprons? हमको aprons भी चाहिए होगा ना क्योंकि you have to go slurpee। No I won't go there। अच्छा क्या सवाल था, मैं तो भूल ही गई।
हाँ महंगी चीज तुम बताओ भाई। I really can't think of it कि महंगी चीज़ क्या है। Usually जो phones का आया था ज़माना तो my dad wouldn't let me buy those expensive phones। वो कहते थे कि नहीं कि show off के ambit में अपनी कमाई से यार, अपनी कमाई से। और फिर जब आए फोन तो किसी ना किसी ने गिफ्ट दिए। वाह वाह, क्या छोटी बहन होने का फायदा है ये तो। नहीं, फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए। ऐसे कौन से फ्रेंड्स होते हैं? मेरा नंबर प्लीज आगे फॉरवर्ड करो। और ये वो की भत्ता फ्रेंड, ये सबकी इतनी नहीं बैंड बजाते हैं कि यार। मोटो रेजर जब आया था, you guys remember? Yes, yes. मोटो रेजर, my friend मायरा सुहेल, she gave it to me। और हम लोग सिंदबाद गए उसके कुछ दिनों बाद खेलने कूदने के लिए, एंड बम्पर कास्ट पे आई डोंट नो कहाँ पे वो फोन उसके सामने गुम हो गया। Yeah, I don't know, maybe she took it back। maybe आज मुझे हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारा हॉटपॉट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और हम आपको खाते हुए नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू हॉटपॉट। हॉटपॉट अजीब लग रहा था, हॉट गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हॉटपॉट गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे खाने भी बन रहे हैं और हम आपसे गप भी लड़ा रहे हैं। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं नाजरीन। क्या है अगला सवाल जी होस्ट? घर का कौन सा काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं? चलो भाई, आ गए हम घरेलू सवालों पर। किचन का। किचन का नहीं पसंद? खाना पकाना या कुकिंग या क्या? दोनों मतलब लाइक किचन में जाना ही नहीं पसंद? तो तुमने पहले ही बोल दिया कि मुझे खानसामा 7 जहेज में भेज दें अम्मी। हाँ ना, हाँ, वो तो जरूरी है। गोल्ड तो उसने खुद ले लिया है, खानसामा हम ही दे दें, मतलब काम तो पूरा करें। हाँ भाई फायजा, तुम्हें क्या पसंद नहीं है? मुझे इस्त्री करना नहीं पसंद। हाय मुझे भी सहर लगता है, इस्त्री करना बड़ा मुझे अजीब काम लगता है। आई कैन कुक, आई कैन क्लीन, पोछा भी लगा लूंगी मैं, बट इस्त्री आई डोंट लाइक इट। आई थिंक मुझे वो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता इस्त्री का। स्टीम भी, चलो मैं स्टीम कर लेती हूँ, स्टीम आयरन, बट या। तो वैसे अगर तुम पर्टिकुलर हो कि तुम्हारी इस्त्री अच्छी हुई भी हो कपड़े, बगैर भाई आप मुझसे ले लें। हाँ साथ ही साइड पे होते हैं। अच्छा ये देखें, ये यहाँ से मुझे फायदा सीरियसली ये तो नजर भी नहीं आएगा। ये वाला छोटी छोटी चीजों ने मुझे बहुत परेशान किया है जिंदगी में। आप इन्वेस्ट करें ऐसे कपड़ों में जिनको इस्त्री चाहिए नहीं होती। अरे वो फिर ये बात उसमें हवा नहीं क्रॉस होती, वो अजीब लगते हैं। जैसे ये है, you don't really need to iron this। I would never wear this without ironing though। Yeah, I also ironed really। It's textured। आपको क्या काम पसंद नहीं आमना? नहीं, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल काम लगता है। आजकल मेरी मामा जो है ना, वो मेरे भाई के पास गई हुई है, तो मुझे तो एक स्टूपिड फ्रिज मैनेजमेंट ही इतनी मुश्किल लगी। मैंने सब कुछ निकाल के फेंक दिया और मेरे पास सिर्फ ब्रेकफास्ट की कुछ चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं रखती हूँ। मतलब घर का कोई काम भी नहीं पसंद? नहीं, मतलब ठीक है मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो साइंस नहीं समझ आती कि रोज़ क्यों करना है। हाँ, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं ना रोज़ रोज सफाई क्यों करनी है? रोज़ क्यों करनी है? कौन से ऐसे काम है जो बेरेबल ही नहीं है? जैसे अलमारी को दोबारा ठीक करना, सही करना। just don't know how it doesn't compute। कि फिर बस कर दी ना एक दफा ठीक, था उसको ठीक रहना चाहिए। How dare it not be the way it was when you fixed it? पूरे दिन में गड़बड़। पसंद क्या नहीं है, आई डोंट। इस्त्री करना मुझे बहुत लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, फजूल में इस्त्री करते जा, लेकिन चाहिए भी इस्त्री वाले कपड़े। पर मुझे ऐसा लगता है अगर एक काम जो मुझे बिल्कुल मतलब उसमें हाथ डालना पसंद नहीं है, जब किचन में काम करे हो और जैसे नहीं आपको किचन वाला स्पेशली डस्टबट खाली करना होता है, दैट आई कांट डू इट। सब्जियां और वो सारी दैट आई कांट डू इट। मैं क्लीन कर सकती हूँ, मैं रूम का इवन बाथरूम आई डोंट माइंड, बट वो किचन का पर्टिकुलर डस्टबिन इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक क्लीनिंग। वो पर्टिकुलर एक चीज ऐसी है कि ये नहीं कर सकते, सब कुछ करा लो, झाड़ू पोछा करा लो। हाँ बड़ा स्पेसिफिक लेके आई हो। मुझे वही मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत बॉदर करती है वो चीज। ये नहीं कर, बाकी कर ये नहीं करती। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है होस्ट? घर वाले आपकी किस एक आदत से चिढ़ते हैं? चलो भाई बता दो, बता दो। तो बताएं। एक हो तो बताएं। बहुत ज्यादा बाहर निकलने से। तुम्हारे बाहर निकलने से हर वक्त क्या आवारा बेटी है हमारी का एक फ्रेज होता है, यही बोलते हैं ना, इसके पाँव में बहुत फेरा है। हाँ, पाँव में चक्कर। हाँ, some people can't stay at home at all। उनको निकलना होता है, रोज निकलना होता है। हमारी पूरी फैमिली ऐसी है।
सबको निकलना है। All the, especially the women. अच्छा। The men not so much. Always. मतलब कुछ दिन अगर बैठी भी फारिग घर पे नजर आए तो they look like they're out of it and they're not feeling good. तो आपके घर वाले किस चीज़ से चिढ़ते हैं? I think I take a lot of stress. तो उस स्ट्रेस का जो chaos घर में मचाती हूँ ना, उससे सब परेशान होते हिल जाते हैं ना सब लोग जो घर पे होते हैं उस वक्त। अच्छा। हाँ, मैं मतलब से दैट पहले भी जब शादी से कि जब फायदा उठती है तो पता चलता है पूरे घर को कि फायदा उठ गई है। हाँ। It's one of those people who like पूरे घर को हिला देने वाले। हाँ, so I think that is something. आप बताओ आमना। मैं लेट हो जाती हूँ। मेरी पूरी फैमिली इतनी पंक्चुअल है। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पंक्चुअल नहीं होते जो लोग टाइम से भी पहले ही पहुँच जाते हैं। वो बड़े इरिटेटिंग होते हैं लेकिन। और वो हाँ, और मैं बिल्कुल ही स्मैक ऑपोजिट। They can't stand me because of it, I think. एक ही वो कहते होंगे, एक की वजह से हम लेट हो रहे हैं। बिल्कुल ये। तुम बताओ माँ। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ ना चीज़ें। हाँ। तो मैं उससे और मैं भूल जाती हूँ चीज़ें करके। अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ, दूसरों की चीज़ें सब याद रहती हैं मुझे कि इसका ये करना है, इसका ये कि अपने लिए आई एम वेरी बहुत मैं फॉरगेटफुल हूँ। तो उस चीज़ पे मेरे घर वाले थोड़े होते हैं कि वहाँ भी वेरी थॉटफुल। वेरी थॉटफुल। या तो वो मुझे बहुत बॉदर करती है चीज़ें। तो ये मेरे घर वालों को भी बॉदर करती है और ये मुझे पता है कि मुझे भी बॉदर करिए, बट आई कीप डूइंग देम। तो एग्जांपल दो ना, जैसे क्या भूल जाती जैसे हो? कुछ भी, जैसे अपनी मैं फॉर एग्जांपल मुझे विटामिन्स लेने हैं अपने लिए तो मैं नहीं लूंगी, बाद में मैं कंप्लेन करूंगी कि देखो ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इसका कोई, और फिर वो उस लेवल पे चला जाएगा जहाँ मेरे दिमाग में वो स्टेज आ जाती है जहाँ उसका कोई इलाज ही नहीं है चीज़ का, खत्म, बर्बाद हो गई वो। तो मैं बोलती हूँ तो ऐसे हो गया, तो तुमने ये नहीं किया था ना, तो वो उससे परेशान है कि मैं भूल जाती हूँ अपने लिए चीज़ें करना। सो आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। ओए होए, मेरे से थोड़ा ज़्यादा बोलने से जब मुझे गुस्सा आता है ना कि ये करो, ज़ोर से बोलने से, तो मेरे घर वाले इससे, अब मेरे बच्चे इससे चिढ़ते हैं, चीखने से। मतलब थोड़ा बहुत चीखने से, इतना नहीं, लेकिन जब ज़ोर से बोलती हूँ जल्दी करो, उठो, स्कूल जाना है या कुछ, तो फिर उससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि और किसी के काबू में नहीं है, यहाँ तक कि अपने बाप के काबू में भी नहीं है। अच्छा। तो वो मुझे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मा चिढ़ती थी मैं दरवाजे बैंग करने से ना, उससे मैं दरवाजा धड़ मार के। हादिया एग्जैक्टली वही करती है। तो मेरे भाई ने भी रिसेंटली मुझे बोला है कि कैसा लग रहा है, दरवाजा मार के जा रही है, छोटी ही देख रही है, ऐसे लगता था हमें। एग्जैक्टली वो अब नहीं करती मैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ने सॉरी बोला, अल्लाह मियां प्लीज और कोई आदत नहीं देना उसको ये वाली। अच्छा, और मैं हैरान इस बात पे होती कि मेरी अम्मी भी जब गुस्से में आती थी ना, चीखती थी क्या खत्म करो दूध या कुछ इस तरह, तो मुझे हमें बहुत इस चीज से उलझन होती थी, और अब वही चीज मेरे अंदर ट्रांसफर होती। we do what our mothers used to do. I do तो that. मैं कहती हूँ अल्लाह, मैंने अपना गला बचाना है, फिर मुझे याद आता है कि मुझे सुबह उठ के शो करना, गला बचाना है, चुप हो जाओ। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा ये सोच के जरा चुप हो जाती हूँ। मैं भी बहुत जगह अब खामोशी कर लेती हूँ, बिकॉज गला आवाज, हमारी आवाज कीमती है यार, ये सीखना है मुझे, ये खामोशी। जी आप बताइए। आपने बता दिया। अगला सवाल, होस्ट मैं गेस्ट हूँ। क्या आपने कभी कोई फाइनेंशियल धोखा खाया? कोई फाइनेंशियल धोखा खाया, कोई ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई पैसे उधार लेके चला गया, किसी के साथ काम किया, होस्ट आप सही होस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, व्हाट इज दिस? आई थिंक उनका मतलब है कि कुछ भी, किसी भी कोई भी फाइनेंशियल धोखा, अगर कोई गाड़ी खरीदी, उसकी डाउन पेमेंट कर दी, भाग गए, चीटर निकले, कुछ भी फाइनेंशियल। आई थिंक ऑनलाइन स्कैम हैपन। ऑनलाइन स्कैम तो बहुत हुए मेरे, वो भी भाई की शादी पे है। अच्छा, तुमने बताया था जोड़ा जो मंगाया था, जो हमारे शो पे बताया था। हाँ, मैं अभी तक नहीं भूली मैं, मुझे भी याद है। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बैड सीन। You paid for it and never got it. Yeah, और वो भी paid for अच्छा it and I was waiting for it and I paid it like it was quite expensive. और इवेंट आ गया आपका। और इवेंट बिल्कुल 10 दिन रह गए, और जब मैंने चेक किया, उसकी वेबसाइट्स चेक की, तो वो पेज ओह, ये तो बहुत होता है, ये बहुत होता है। हमेशा ऑनलाइन तो स्कैम हुआ है कि मैंने मंगाया कुछ और गया, ऐसा हुआ है। और पैसे लेके, हाँ, एक किसी प्रोडक्शन के साथ काम किया, उन्होंने आज तक पैसे नहीं दिए, वो भी हो चुका है। ये इंडस्ट्री में तो बहुत सबके साथ नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर उनके साथ हुआ है। यू स्टार्ट वर्किंग तो आप हर एक को बिलीव कर लेते हैं, आपको सबकी बातें अच्छी सही लग रही होती हैं कि ये तो सच बोल रहे हैं। तो वो कभी नहीं बोल रहे थे सच। तो वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा लाइक एजेंसीज काम करवाया, एजेंसीज आपके पैसे नहीं दे रहे, मतलब नहीं, एडवांस दे देते हैं और बैलेंस नहीं देते, तो आप कहाँ से लाइक यू हैव टू पे पीपल, राइट? सो आई यूज्ड टू हैव टू पे पीपल आउट ऑफ पॉकेट एट टाइम्स। इस तरह के फाइनेंशियल गड़बड़ इस इंडस्ट्री में बहुत हुए। फिर वो जो अभी बात हो रही थी कि लोन्स ले लेते हैं लोग, तो वो लोन्स तो कभी वापस नहीं मिलते। अगर आपको कोई लोन मांगे तो आप बस इस तरह दें कि वो वापस नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। ये तो सबसे ज्यादा होता है कि आप किसी को लोन दो और वापस। बहुत मुश्किल होता है। ये तो है। आप बताएं, आपने कहा आपकी
पैसे किसने लूटे? धोखा कहाँ खाया? धोखा नहीं, मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है। एक दफ़ा ना एक वो था, वॉलेट था मेरे पास बचपन में, और मुझे और फ्री का वॉलेट जो गिफ्ट्स में आते ना, ये किडी मील्स वगैरह के साथ फ्री का वॉलेट था। उसके अंदर मैंने बड़े अरमान से 50 रुपीज़ रखे थे। 50 रुपीज़? बड़े अरमान से 50 रुपये। और वो मैं कहीं गई किसी और रेस्टोरेंट में, और फिर वो वॉलेट खो गया। एंड एवरी टाइम somebody asked me about financial loss, I don't know, so someone stole it from me। और वो ना wrist wallet था, उस टाइम पे बड़ी वो यूनिक सी चीज़ थी। हाँ। I always remember, ये तो छोटी बात है मेरे लिए कि किसी ने पैसे मांगे मुझसे, वापस ना किए तो हो। बहुत लोग मुझसे मांगते। मेरी शक्ल ऐसी है, मैंने सोचा, मैंने पूछा, मैंने कहा आई थिंक मैं बहुत अमीर लगती हूँ शक्ल। लोग बता रहे हैं इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अमीर तो ना निदा, वी एक्चुअली कॉल हर द रिचेस्ट ना सेट पे। ये हमारी सबसे अमीर लेडी है हमारी। आप कुछ ऐसा करती होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं करती। और कुछ नहीं करती, अपने घर से अपना मैट्रेस लेके आई हूँ, उस पे बैठती हैं अपने घर से। कभी सुना है किसी सेट पे ऐसा? मैट्रेस या अच्छा, आई थॉट कि शायद इसको सेट वालों ने दिया, पता नहीं क्यों पहला दिन है। मैंने पूछ लिया फाइजा इज दिस योर्स? कहती या आई ब्रॉट इट। You bought your mattress? Yeah, मैं comfortably बैठना। सेट पे एक बिस्तर होता है, 4-5 लोग उसी एक बिस्तर पे। मुझसे तो ये वाली लाइफ नहीं जी जाती भाई। इसमें कोई रिच की बात नहीं, तो बेसिक सर्वाइवल है। सेट पे किसी के पास अपना गद्दा नहीं है। नहीं, इसको मैं ये नहीं मानती कि मैं अमीर हूँ, बाकी लोग कंजूस है। एक मैट्रेस तुम लोगों के घर में नहीं है। Ouch, that's a good one। तुम लोगों के घर में नहीं है। देखो प्लीज काउंट मी आउट। मैं अपनी प्लास्टिक की कुर्सी में बैठी वहाँ में एक कुर्सी में प्लास्टिक की बैठी रहती है पूरा। कुर्सी नहीं मिलती, मैं खड़ी रहती हूँ। यार ये बड़ा मजे का सवाल है। शायद इसलिए लोग मुझसे इतना उधार मांगते, तो उधार लेके वापस ना आना। वो मैट्रेस वाली है, इनके वो बहुत नोट है, इनसे ले लो। ये मसला है। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई खौफनाक वाकया पेश आया? खौफनाक वाकया, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। मतलब कोई डरावनी चीज देख ली हो, या फिर डकैती हो गई हो, या गाड़ी चोरी, या मोबाइल चोरी, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो खौफनाक वाकया। हाँ, अगर गन पॉइंट वाली चीज़ है तो ये मेरे साथ हो चुकी है। मुझे याद है मैं अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जमा कराने गई थी, तो मैं पार्किंग में अपनी दोस्त का वेट कर रही थी कि वो आ जाए, और हम 2 लोग गाड़ी में थे ऑलरेडी, और वो गई हुई थी। तो विंडो पे नॉक किया, और मैं फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रही थी ना, तो उसने नॉक किया, मैंने विंडो नीचे भी की। बड़ा शरीफ सा आदमी लग रहा था कोई मुझे। मैंने विंडो नीचे की तो उसने वहीं से ही मेरे कान से ही फोन ले लिया। मौका ही नहीं दिया उसने मुझे कि बहुत ही शरीफ था या वो मुझसे कोई बात करे। उसके बाद से मुझसे पूछा कोई पैसे हैं, पर्स। मुझे हंसी आ रही, कान से यूं था, ऐसे था, और विंडो से मैंने यूं ही विंडो नीचे कर दी कि शायद कुछ पूछेगा, उसने यहीं से ही फोन ले लिया। नहीं, ऐसे ही ले लिया, मतलब ले लिया। उसके बाद उसने पूछा पैसे हैं? हाँ पैसे। तो मैंने कहा कि देखा कि मेरे पास एक और फोन था जो मेरे अब्बा का था, तो वो बिल्कुल ऐसे मेरे साथ में रखा था। तो मैंने ना उसको अपने पैर के नीचे दबा दिया कि वो फोन पे कोई फोन नहीं करेगा सिवाय मेरी अम्मा के, और अल्लाह करे वो इस वक्त फोन ना करे क्योंकि वो ये वाला भी जाएगा। तो मेरा सिर्फ फोन गया, वो स्लाइड वाला नोकिया का एक फोन था। उसके हाथ में गन थी। हाँ, उसके बाद पैसे मांगे, एंड मैंने उसे कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास। सो ही सॉ के पीछे एक बैग रखा हुआ है जो मेरी दोस्त का था, तो उसने वो गन लोड करके ना मेरे सर पे रख दिया। तो मैंने उसको हाँ सर पे रख दिया, और वो ही केप्ट मूविंग इट। तो मुझे था ये कोई मजाक में ही ना चला दे कि दे नहीं रही है क्या। तो मैंने कहा ये मेरा नहीं है बैग। तो था झूठ बोल, उसको लगा कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, वो वाकई मेरा बैग नहीं था। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने यहाँ रखे, वो हिलाता रहा, और वो मैं कहती हूँ फीलिंग बहुत बुरी थी, जिसके अंदर वो गन मेरे कनपट्टी पे रखी हुई थी। उससे तो शराफत से फ़ोन ले लिया था भाई, मान ही लेते। तो हाँ, फिर उसने वो पर्स लिया, उठा के मैंने उसको दिया, चीज़ें उसने निकाली, वॉलेट में से उसने कुछ पैसे निकाले, और आई क्लियरली रिमेंबर इतना टाइम था। हाँ, आराम से खड़ा था वो, आराम से। ही वाज ऑल अलोन। रात का बिल्कुल दिन यूनिवर्सिटी के बाहर थी अपने फॉर्म, और चलता हुआ सड़क जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, सब थे। उसने बड़ा इजीली, उसने जो बराबर में बैठते उनसे भी चीज़ें ले ली मुझसे और सब कुछ। और उसके बाद मुझे याद है उसने वॉलेट से पैसे निकाले जो थे मेरी दोस्त के, निकाल के उसमें एक 20 रुपए का नोट था। वो पता नहीं क्यों वो मेरे मुंह पे मार के चला गया। बेइज्जती करके गया। असल में आपके पास ऐसे फेंक के उसने मुझे क्लियरली बोला ये तुम रखो। आपके पास मैट्रेस नहीं दिखा उसको? अजीब लगी उस वक्त। हाँ, बगैर मैट्रेस के, बगैर मैट्रेस के आपसे नहीं थे, क्या नहीं था। ऐसा के मुंह पे कभी ना पड़ता वो 20 रुपए। पैसे ले गया, और पैसे वो 20 रुपए पता नहीं उसने क्यों निकाल कर 20 रुपए मेरे मुंह पे फेंक के चला गया। भाई आप लोग भी बताएं आप लोगों के साथ क्या हुआ है। एक प्रॉमिट
हाँ, तेरी कहानी सुन के तो बहुत बहुत अफसोस हुआ भाई। 20 रुपए भी पड़ गए, इतने रोमांटिक। 20 रुपए उसने मारे मेरे मुंह तो तुमने सामान दिया ऊपर से 20 रुपए भी मुंह के ऊपर। हाँ, पैसे पूरे ले गया और वो गाड़ी मेरी थी तो उसमें बिजली का बिल रखा था अम्मा ने भरने के लिए, तो उसका कैश था, वो भी ले गया। तो मुझे डर इस बात का था कि अम्मा मुझे मांगेंगी, बिजली के पैसे भी चले गए सारे। तो वो भी किया और ये सब चीजें भी साथ, और 20 रुपए मुंह पे मार के गया था मेरे। और अपने ट्रॉमा तो बताओ तुम लोग। ट्रॉमा एक्चुअली उस गन पॉइंट का नहीं है, 20 रुपए का है जो मुझको मार के गया। जो शायद इंसल्ट बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। पैसों की किसी को याद आया तुम लोगों को कुछ? मुझे तो हॉरर मूवीज देख के डर लगता है, लेकिन रियल लाइफ में चीजें होती हैं तो नहीं लगता। हाँ, नहीं पता नहीं चलता इतना। कई दफ़ा होता है गन पॉइंट में एक वाइट कलर की गाड़ी आई, हम सब बाहर सी ऑफ कर रहे थे अपने दोस्त को, तो उन्होंने आके हमसे जो रास्ता पूछ रहे हैं, तो उसने गन निकाली। मैंने कहा ये तो वो प्लास्टिक की गन लग रही है। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं अंदर चलो क्या तुम बाहर ही तो मार देगा। तो वो होता है ना, कैलकुलेट नहीं होता उस टाइम पे टाइम्स। तो मुझे उस वक्त रियल लाइफ में नहीं इतना डर लगता। अच्छा, जिस तरह बहुत सारा शूटिंग के काम के लिए, चैरिटी के काम के लिए बहुत अजीब अजीब दूर दराज जगहों पे जाते हैं। हाँ। और वहाँ तो कमाल ही हॉरर मतलब लोकेशंस होती हैं। हाँ। रात के वक्त भी कई दफ़ा ऐसी अजीब अजीब जगह होती है, उधर इतना नहीं पता चलता। अच्छा, वहाँ नहीं लगता डर? मूवीज में डर लगता है। अच्छा, फिल्में देखने में लगता है, देख के जानने के लिए। रियल में डर लगता है। रियल साउंड इफेक्ट भी आ रहा होता है ना, साउंड इफेक्ट आ रहा होता है, Exactly. आ रही होती है। पूरा एम्बियंस क्रिएट हो जाता हम है। सब थिंग्स। आप सोचो भाई, तुम लोग सोचो। यार, इस वक्त याद नहीं आती ना नहीं, मुझे बात से बात निकलती ना, आप पहले बता दो फिर उसके बाद। अगर आपको बात से बात याद आई तो आप बताएं। अरे ये लोग बता दें, उसके बाद आपको एक रियल आप बता दो, आप बता दो फिर। एक एक्सीडेंट हुआ था और माय फादर लाइक ही वाज, उनका ना मूड बहुत अपसेट था। तो मैंने उन्हें कहा कि हम लोग ट्रैवल करने वाले थे फ्रॉम इस्लामाबाद टू सम अदर सिटी, और वो मेरे से बहुत रूड हुए थे। मैंने उनको कहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आई स्टार्टेड क्राइंग कि बाबा बहुत क्रैंकी हुए हुए हैं और वो हम सफ़र पे जा रहे हैं और मुझे नहीं जाना। एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना, बट देयर वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा जाना है। उन्होंने मेरे हाथ से सदका डलवाया और हम लोग गाड़ी में बैठे। इट वॉज होंडा अकॉर्ड और रात का सफ़र कर रहे थे हम लोग। मैंने अपने कानों में वो लगा लिए हेडफोन्स लगाए और तहज्जुद का टाइम होने वाला था। मुझे मामा ने कोई एक्सीडेंट से 5 मिनट पहले मैंने यूँ सर रखा हुआ था शीशे के पास। उन्होंने मुझे ज़ोर से कहा कि उतारो इनको, तहज्जुद का टाइम होने वाला है तो तुम ये उतारो और गाने बंद करो। तो मैंने अभी जैसे उतारे हैं, 5 मिनट गुजरे हैं स्ट्रेट रोड पे, मतलब ये साइड भी खाली, ये साइड भी खाली, ये साइड भी खाली। हम लोग स्लो हुए थे, देख रहे थे कि किस साइड से जाना है। माय फादर वाज देयर, माय मदर वाज देयर, मैं थी, मेरे साथ एक मेरी छोटी नीस थी जो बिल्कुल नई पैदा हुई थी, और मेरे साथ एक और बच्चा था हेल्पर। इस साइड पे मैंने सर रखा हुआ था। आई थिंक इस साइड से एक ट्रक आया और मैंने यूं ही सर रखा हुआ था, मुझे सिर्फ करीब आके आवाज़ सुनाई दी और उसने हमारी वाली साइड से हिट किया। ओह माय गॉड। मैंने उस पूरी गाड़ी को रोटेट होते हुए देखा एंड तक। वो बिल्कुल एंड पे एक बैरियर था, उसने हमें वहाँ जाके दबा दिया। मतलब वो हमें लेके जाता गया। आई थिंक ही वाज ड्रंक दैट ड्राइवर। उसने स्पीड पे पाँव रखा हुआ था और वो स्ट्रेट ऐसी ही गाड़ी जा रही थी और वो अंदर घूम रहे थे सब। मेरी बॉडी हीट अप हो गई, इतनी हीटेड, क्योंकि मामा को लगी उनका सर खुला हुआ था और बाबा बिल्कुल अपने उनके स्टीयरिंग उनके अंदर घुस रहा था। आई वॉज वॉचिंग इट ऑल द टाइम इन द कार। और जो मेरी नीस थी उसको मैं बचा रही थी, क्योंकि जो पीछे वाला शीशा टूटा तो वो छोटी थी, तो मैंने अपनी कमर ऊपर की तो वो मेरे ऊपर आकर लगा। और जो मेरा काम वाला था उसका खून मेरे हाथों पर। ओह माय गॉड। और जब वो उसके साथ जाके लगा तो उसके बाद तो सभी बेहोश, और जब आंख खोली तो लोग कह रहे थे कि ये शायद बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं। और सभी, मतलब बाबा भी बिल्कुल होश में नहीं थे, मामा भी नहीं थी, और मेरी मामा ने गोल्ड पहना हुआ था। और लोग क्या कहते हैं, उनका बाजू पकड़ के गोल्ड उतार रहे थे। ओह माय गॉड। और मैंने मेरी जब नीस को देखा तो उसके सर में सारा कांच था, छोटा छोटा कांच। सिर्फ मेरे इतनी हिम्मत थी कि मैं इधर उतर कर मैंने उस बंदे को कहा कि मामा का हाथ छोड़ दो, और किसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी और मैं नंगे पाँव उतरी और मेरे पाँव पे भी शाबाश है गोल्ड की शौकीन। मामा का हाथ छोड़ो। हाँ ना, मुझे हो रहा था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कुछ और ना कर ले। और वो बेबी स्टार्टेड क्राइंग। बस थोड़ी देर बाद हम जब पहुंचे तो मेरे कान से भी खून निकल रहा था, ये सीधा नहीं हो रहा था। और मामा का काफ़ी मतलब ये जगह खुल चुकी हुई थी और इट वाज वो सबसे खतरनाक था कि जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी कुछ टाइम बाद भी वो गाड़ी ट्रैश हो गई, उसकी बचने की भी हालत नहीं थी निदा। और ये रीज़न थी कि बाबा ने ख्वाब में देखा था कि मेरा सर उतर के कहीं गिरा हुआ एक्सीडेंट के टाइम, इसलिए उन्होंने वो क्रैंकी हुए थे और उन्होंने सदका दिलवाया था। और देखा जाए तो वो मेरी साइड से हिट हुआ था, मामा का सर खुल गया बट आई वाज सेफ।
मतलब मेरे कान से सिर्फ खून निकला, बाकी मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी नीज जिसको मैंने कवर किया हुआ था उसका तक सर में वो सही कांच उसके यहाँ अंदर से यूं करके यूं निकला हुआ था कांच। वो तो बहुत छोटी थी, तो मैं हैरान थी कि मैंने सदका दिया, मुझे जिस टाइम मुझे लगनी चाहिए थी, जिसको मैंने बचाया उसको लग गई, काम वाले का सर खुल गया। लेकिन मुझे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग। सब सही है? अब सब सही, अल्लाह का शुक्र है। दैट कार गॉट ट्रैश्ड, वो ठीक होने के काबिल भी नहीं थी। इट जस्ट गॉट ट्रैश्ड। सदके ने बचाया भाई, पूरी सदके ने बचाया। और उसके बाद कितनी रातों मुझे नींद नहीं आई। इधर ट्रॉमा की जो बात कर रहे हैं कि वो तो रहता है, गाड़ी की आवाज़ आती थी, रात को सोती थी तो मुझे वो आवाज़ आती थी जो आके लगी थी और मैं उठ जाती थी और मैं फटाफट किसी को मैसेज करती थी अपनी दोस्तों को कि मुझे कॉल करो, आई कांट स्लीप। तो मैं बात करते करते फिर सो जाती थी। सो दिस वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। गॉड। हाँ फायजा, तुमने सोचा? उसके बाद में सब यू हो गए ना। हाँ, पहले सुना देनी चाहिए थी मुझे, है ना? मैं कहती नहीं भाई, होस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नो, इट्स नॉट दैट ड्रामेटिक जो मेरा था। बेसिकली एक फ्रेंड की निकाह पे गए हुए थे, मैं और बाकी फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड, और हम लोग वहाँ से बाहर निकले हैं एक और मेहंदी पे जाने के लिए ना। तो फुल तैयारी हुई हुई थी, इमेजिन की तैयारी, जैसे इमेजिन मी लाइक दिस। सही है। अब मैं गाड़ी में हर जगह ऐसे ही पहुंच जाती है, हर जगह ऐसे ही पहुंच जाता। मेहंदी था लेकिन इन माय डिफेंस उस वक्त, एक्सेप्ट इन द मॉर्निंग एंड शी वेयर्स अ गरारा। तो गाड़ी में मैं बैठी एंड देन आई हर्ड अ ब्लास्ट व्हिच आई कुडंट एक्सप्लेन। आई था कि क्या है, मुझे लगा बम ब्लास्ट हुआ है, कुछ हुआ है, कि आई गॉट थ्रोन ऑफ ऐसे यूं पीछे, जैसे दरवाज़ा खुला गाड़ी का, मैं पीछे बुरी तरीके से कहीं गिरी ना। एंड उस वक्त मुझे लगा कि कुछ फटा है जैसे, बट गाड़ी ने आके हमारी गाड़ी को मारा। एंड देन माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग, उनको विप्लैश हुआ और वो आगे मतलब चली गई गाड़ी। बट हुआ क्या था कि इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैं अगर यहीं रह गई जहाँ पे मैं गिर गई थी ज़ोर से, और इफ़ आई डिडंट कम टू माई सेंसेस एट दैट टाइम, तो गाड़ी चढ़ जाती मेरे ऊपर, बिकॉज वो हमारी गाड़ी, बिकॉज मैं उधर गिर गई तो गाड़ी चढ़ जाती मेरे पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, हाथ पाँव पे चल जाए। सो मैंने रिफ्लेक्सेस मेरे स्ट्रॉन्ग मुझे लगा उस टाइम पे कि होते हैं इन इमरजेंसी। तो मैं करके ना क्रॉस करके बहुत तेज़ी में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी स्पीड अपने आप से, उस वक्त मैं तेज़ी में पीछे चली गई। एंड वो CCTV फुटेज सारी उसकी बनी हुई है। You know, I was really funny में I mean, I'm sure it's funny now when you're reading it. Like nobody showed me empathy. They laughed so much कि इतनी स्पीड तो हमने जिंदगी में नहीं दिखाई है। और मेरे एक और फ्रेंड जो पीछे सारी वो खड़ी हुई है सिर्फ ना, कुछ some people freeze in such situations। और मैंने जो स्पीड दिखाई was really funny। She was just standing there। I तुम पे तो कभी मैं रिलाई नहीं करूँगी, मुझे बचाओ। She could have helped me कि मैं खड़ी हो जाऊँ। नहीं भाई, वो फ्रीज हुई हुई थी। Name is Myra Faiz। नहीं तो बाकी सब बचे, मतलब लाइक बचे, विप्लैश हुआ, थोड़ा सा हल्के फुल्की चोट लगी। बट द फनी पार्ट वाज कि वो जो रोल होना था, सबने देखी, फिर पूरी जितने मेहमान आए हुए थे निकाह के, ये वो कि क्या हुआ है। पुरानी वेस्टर्न मूवीज में होता था ना, वो टम्बलवीड गोल गोल घूम के जा रहा है, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, फास्टर वर्जन ऑफ दैट। हां, ऐसा ही, ऐसा ही। ओके भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए हॉटपॉट गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि हॉटपॉट पे हम लोग मिले हैं, हम गपशप लड़ा रहे हैं। ऐसे ही होता है जब हॉटपॉट पे सब एक साथ सोशलाइज करते हैं। सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए भाई, क्या है अगला सवाल? कौन सी एक ऐसी डिश है जिसे शदीद भूख की हालत में भी नहीं खाना चाहेंगे? करेले। करेले नहीं खा सकती यार, मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पता नहीं, I love करेला। लोग दीवाने होते हैं। I love करेला, लेकिन मैं करेला किसी गोश्त के साथ नहीं, करेला प्याज, I love it। ओह कड़वा कड़वा कड़वा, मजेदार। You like the bitterness of bitter बोलेंगे उसको ना, क्या है? बिटर। हाँ, बिटर को क्या नहीं, हाँ क्या नहीं खा सकते भूख की हालत में भी। मैं गोश्त नहीं खाती तो मैं गोश्त मैं खा लेती हूँ, जब जो भी हो, नो चिकन नो, भूख की हालत में खा लेती हूँ। अच्छा, और तुम क्या नहीं खा सकती? मैं रेड मीट नहीं खाती हूँ, तो शायद बहुत भूख लग रही होगी तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, बीफ या मटन? बीफ, मटन। हाँ, आप बिल्कुल भी नहीं खाती? Why? रेड मीट नहीं खाती। मुझे चिकन मटन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है मेरा खाना, लेकिन I think it's yeah, with the age you don't like a lot of meat। हाँ, vegetarian। वो तो गोश्तखोर बैठी हुई है पठान भाई। नहीं, हम भी हैं तो गोश्त को, वैसे मैंने कह दिया खाते शौक से, क्योंकि पाकिस्तानी घरों में गोश्त का है। बट आई फील लाइक अब थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना ज़्यादा अच्छा मजे का लगता है। और आप बताएं क्या नहीं खा सकती भाई भूख की हालत रॉ में? अनियन। ऑनियन या मुझे गोली मार दें।
गोली हाँ गोली मारते हैं, रॉ ऑनियन नहीं खा सकते हूँ। अच्छा वो सिरके में भीगे में भी नहीं खा सकती? में छुपा हुआ दाल चावल के साथ। नो नींबू वाला, नो सिरके वाला, मतलब सैलेड्स में भी नो अनियंस। कभी कभार तो बारबेक्यू वगैरह के साथ तो कच्चे प्याज ऐसे मजे के लगते हैं, और वो दाल चावल दुनिया का वाहिद पठान होंगे जो ये बात करता है, लेकिन कह रही दुनिया का वाहिद पठान हूँ, और बाकी पठान तो बहुत खाते हैं प्याज वगैरह। यही ओके, अगला सवाल सबने बता दिया ना? बताया मैंने यार, मैं मटन मुझे नहीं पसंद। अच्छा, और मटन इज ग्रेट एक्चुअली। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक द टेस्ट। मेरा मियाँ कहता है तुम बदकिस्मत हो, बदकिस्मत हो। सही कहता है। हाँ मैं I agree with you, मुझे नहीं Yasir. पता कि क्यों मुझे मटन नहीं अच्छा लगता, मगर मुझे आई थिंक टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा आपका यार बचपन से ही क्या होता था, मेरे मुंह पे दाने निकलते, मुझे लगता था कि मटन की वजह से निकले, तो वो उसकी वजह से एक टेस्ट वो डेवलप ही नहीं हुआ, तो वो मुझे नहीं पसंद आता, पता नहीं। हाँ भाई, अगला सवाल क्या है? आपकी स्किन और हेयर केयर रूटीन में कौन सी 3 चीजें शामिल हैं? ओह माय गॉड, स्किन केयर रूटीन बताइए फायजा सलीम, आपकी खूबसूरत त्वचा का राज। जय, एक तो मैंने रिसेंटली नहीं, पिछले 1-1.5 साल में शुरू किया कि मेकअप जो है लगना तो होता है हमें, हाँ। उतारो जल्दी से। इवन लाइक हम जब सेट पे होते हैं तो फौरन में वाइप, अनपैक होना शुरू हो जाती हूँ कि भाई घर जाएंगे, मुंह धो के जाती हूँ मैं। तो एक तो मैं फॉरन मेकअप उतार देती हूँ, एंड लाइक आई हैव लर्न टू एक्सेप्ट माय स्किन एंड माई सेल्फ विदाउट मेकअप इन जनरल ऑल्सो, कि भाई बगैर मेकअप के भी जगहों पे जाया जा सकता है, नॉर्मल जैसे जगहों पे। एंड उसके बाद क्लेंजिंग डबल क्लेंजिंग करती हूँ मैं। तो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ? कोई ये लगाऊं या वो लगाऊं? आई यूज एलएमएस का एक क्लेंजिंग तो आता है, बाम, क्लेंजिंग बाम। मैं भी वही यूज, वही ना, कमाल है, कमाल। उसकी मेरी पूरा स्किन इतनी अच्छी हो गई उसकी वजह से, बहुत फर्क पड़ता है। आप लगा के छोड़ दो आप तो वो तो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एलएमएस का क्लेंजिंग बाम एक आता है, थोड़ा सा लूकवार्म वाटर लें और टॉवल, छोटा सा फेस टॉवल, और उससे फिर आप साफ करें ना क्लेंजिंग करने के बाद। तो आपको फिर वो फेस वॉश वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आपका सारा मेकअप मेल्ट होकर उतर जाता। एंड योर फूड इंटेक रियली मैटर्स, कि आप जो लिक्विड्स ले रहे हैं या इवन द फूड, मतलब जो सॉलिड्स आप क्या ले रहे हैं, उससे बहुत। मेरी अम्मी पूरी जिंदगी कहती है, मैं नहीं मानती थी, बट अब जाके फॉर एग्जाम्पल यखनी आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू माय डेली रूटीन, तो यखनी से बहुत फर्क पड़ता है। तो स्किन केयर में क्लेंजिंग, नॉट वेयरिंग मेकअप ऑल द टाइम, स्टीम लेके ठंडे पानी में फेस डालना। बर्फ के पानी में पुट योर फेस इनसाइड, डाल के ट्रेंड, ये दिस ग्रेट फॉर योर स्किन। ये आपके सारे जो पोर्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं ना, सील हो जाते हैं। डू इट अर्ली मॉर्निंग एंड इट्स क्योंकि एक्नी हो जाती है जब व्हेन यू वेयर लॉट ऑफ मेकअप, हम लोग हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसके लिए यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर स्किन। सो ये वाटर इनटेक हैज टू बी डिहाइड्रेटेड नहीं रहनी चाहिए स्किन, डिहाइड्रेटेड नहीं रहनी चाहिए। आप तो ऐसे बता दी जैसे आपकी स्किन अच्छी है ना, अच्छी है। आमना तुम्हारी भी स्किन हमेशा से बहुत अच्छी रही। आई एम अ रियल स्टिकलर फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स, लाइक मुझे I drink a lot of water. I never use soap on my face. Never use. ये by the way सबसे बड़ा सीक्रेट है। Never use towel on my face. अच्छा, वो तो खैर बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने कुछ, जैसे मैं तो मेकअप ज़्यादा लगाता ही नहीं हूँ, लेकिन जब अगर लगा भी लूँ तो the best cleanser is coconut oil. Nothing off the shelf. तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि तुम्हारी dry skin है। नहीं, जैसे भी जिसकी भी स्किन हो, if you want to take eye makeup off, use Vaseline. You'll never get lines. You'll never get wrinkles. And if you want to take your otherwise makeup off, just use coconut oil. Raw coconut oil जो होता है ना, cold pressed, white वाला वो. Use that. And for your hair, like as you grow older, मैं तो बहुत outdoor काम करते रही हूँ और बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी and all that. तो आपके बाल ऐसे ऐसे frizzy भी हो जाते हैं और वो, you know, I used to get like hair like big hair, weird looking big hair. So to calm it down, I used all kinds of herbal oils, ये जो बहुत सारे हज़ारों करोड़ों ऑनलाइन आप ले सकते हैं और लोग भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं और कोई बना के भी दे देगा और इस तरह। Nothing worked. And I tried this really organic, true organic Taramira oil. कड़वा तेल जिसे कहते हैं। It's basically उसका जो seed होता है, it's सरसों का सीड, बट लाइक अ वेरिएंट ऑफ सरसों का सीड। और जो आपको मार्केट में मिलता है तारामीरा ऑयल, इज लाइक रेड इन कलर, वो गलत होता है।
बिकॉज वो एडेड कलरिंग डालते हैं उसके अंदर टू सेपरेट इट फ्रॉम सरसों ऑयल, Okay. विजुअली आई सपोज, लेकिन वो फेक हो जाता है फिर। तो बट द रियल तारा मीरा ऑयल एक्चुअली सूद योर हेयर, इट गिव्स यू दैट टिंगलिंग। उसके बाद वो एक मेंथोल जैसी ठंडक आती है आपके पूरा, लाइक इट कूल्स यू लाइक मैसिवली, अमेजिंग। एंड बाल भी निकलते होंगे ना फिर, और हलचल But मचा देता it really है scalp tames में। your hair. Like my hair was like suddenly gone completely out of whack. Like एकदम frizz bomb ना हो गया था एक time पे, and this really helped. तुम बताओ भाई माम। मेरा स्किन रूटीन तो इतना कोई ज़्यादा पहले नहीं होता था, बट देयर वाज वन थिंग दैट आई ऑलवेज डू, मैं मेकअप फ़ौरन उतारना मुझे होता है। अगर मैं सेट पे नहीं उतारूँ तो मैं घर जाके फ़ौरन, मैं कभी आई डोंट स्लीप विद माई मेकअप ऑन। that's the worst thing क्योंकि to a lot of people do that, मैंने देखा है कि नहीं कोई बात नहीं, वो सुबह उठ के कर लेंगे। आई कैन नॉट, वो मुझे वैसे ही डिस्कम्फर्ट देता रहता है, मुंह पे है, इरिटेशन होती है। लेकिन उसके साथ भी, और मेरी अम्मा यूजेस कोकोनट ऑयल, सो मैंने उनसे ये सीखा कि कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छा मेकअप होता है। पर वो मैं बड़ी सुस्त हूँ उस मामले में, कभी होता है कभी नहीं होता। वन थिंग दैट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट इज क्लेंजिंग माय फेस एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, बट that's not what I do. So use a soft scrub if you would. Soft scrub use कर लिया और वैसे instead of soap, because it completely takes away every possible good thing out of your skin. आप बस जैसे होता है ना, थोड़ा सा बहुत ही mild soft light scrub, हल्का सा, just use a little bit of that, keeps your skin And there's one thing that I do, निकल जाए। मेकअप और सब चीज़ों से पहले जो भी सीरम या जो भी चीज़ मैं अब यूज़ करने लगी, उसके बाद मैं अपना ज़रूर what do you call सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। That is one thing that I use. Like sunscreen is a must now. ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, लेकिन अब जब पता चला है, so I have actually seen my skin getting better. even for blemishes on the skin. Yeah, exactly. और बालों के लिए मैं तेल बहुत कम लगाती हूँ कि मुझे तेल उतारने से बड़ी कोफ्त होती है। इतने लंबे बाल हाँ, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है उससे कि मैं तेल उतारूं। लगाना अच्छी बात है, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं सैलून चली जाऊँ, कहीं वो इजीली खुद कोई उतार दे। मुझे उतारने में लगता है कि मैं इतना शैम्पू कर लेती हूँ उसके बाद कि वो मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं। पर उसके लिए मैं रोजमेरी ऑयल ज़रूर यूज़ करती हूँ। और रोजमेरी वाटर, बीच में मुझे प्याज से प्रॉब्लम हो गया था, फिर रिमेंबर मैं प्याज वाली चीज़ें नहीं खा पी सकती या स्मेल नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आई एम स्लोली गेटिंग बेटर। तो मैं अब अनियन वाटर लगाने की वो सोचती हूँ कि वो कर लेंगे, एलोवेरा या इस तरह की चीज़ें, कि वो एकदम बड़ा अच्छा बाल हो जाए। बाल बहुत अच्छे हो। तुम बताओ भाई, मैं हमारे हुसैन का राज। यार मैं सबसे पहले आई थिंक मैं 10 घंटे की जो सोना है वो कितनी है तो तुम जो हो कितनी लकी हो, 10 घंटे। मैं लकी नहीं हूँ, बट आई मेक माई सेल्फ लकी कि मुझे सोना होता है 10 घंटे, जो मर्जी हो जाए। और पता नहीं मैंने कभी जिंदगी में 10 घंटे सोई भी हूँ कि नहीं। तुम्हारा स्टार साइन क्या है? टॉरस। अच्छा, 10 घंटे की नींद। That tell you anything? ये मुझे कभी नहीं समझ आएगा ये स्टार साइन का क्या चक्कर है। मुझे तो certain star signs sleep a lot. और 10 घंटे एक साथ सो जाती हूँ। मैं एक साथ सोती हूँ, मैं बीच में नहीं उठती। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये एक आर्ट है, नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि बस That's what. अच्छा, और एक तो नींद हो गई, वो तो सबसे बड़ा रीजन है आपकी स्किन अच्छी होने का। दूसरा, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो अपना फेस वॉश करने के बाद आई डोंट यूज सोप, जस्ट अ क्लेंजर। उसके बाद मैं अपने मैंने आइस क्यूब्स बनवा के रखे होते हैं जिसमें वो बॉइल्ड राइस वाटर, ओहो, एलोवेरा जेल, ओह ग्रेट, वो उसके आइस क्यूब्स बनी हुई पड़ी होती हैं। आई जस्ट टेक इट, रब इट ऑन माई फेस, स्प्रे एलोवेरा वाटर, और थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ 5 मिनट बैठ के। फिर मैं उस पर सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर जो भी नॉर्मल मिल ये रोज करती हो तुम? हाँ, वो लगाकर, हाँ नॉर्मल वो लगाकर फिर मैं कुछ टाइम बाद में लेमन वाटर विद चिया सीड्स एंड नट्स वो खाती हूँ और खाती हूँ। हाँ, सो दिस इज माय रूटीन फॉर स्किन एंड स्किन में बाकी आई डोंट ईट जंक फूड मच। अच्छा, आई कैन टेक No fried, वो no तो cold बचपन से है drinks. ना कि आई डोंट, माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ कि हम लोग ये फार्मी चिकन नहीं खाते। अच्छा, ना चिकन, देसी चिकन। हाँ, देसी चिकन। तो अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ कराची तो माय शेफ ऑलवेज कुक लाइक वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, या कुछ ऐसी जगह हैं जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे मैं मटन खाती हूँ। मटन मुझे बहुत पसंद है। ये तो होगी मेरी स्किन केयर। ये देखो ना, तो सारी खूबसूरत खवातीन जो है अच्छी स्किन, चाय नहीं पीती, एग्जैक्टली। और बालों में आई थिंक मैं ऑयलिंग ज़्यादा करती हूँ और मैं अपने बालों पे स्टाइलिंग नहीं करने देती। लाइक इन ड्रामाज आई यूज विग मोर, मैं अपने बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ने देती। यही तरीका है बाल बचाने का। मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब मुझसे लोग पूछा करते, मैं सोती थी तो मेरी फ्रेंड्स मुझे रपुंजल कहा करती थी। एंड व्हाट आई डिड कि जब मैं शूट्स पे जाती थी आई वाज यूजिंग फोन और ये वो, तो
वो क्या करते थे मेकअप आर्टिस्ट या जो भी जिनको नहीं इतना आइडिया होता, तो वो स्प्रे करके उनको कर्ल लग के खड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे, बर्न माई हेयर। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैंने अपने बाल स्किन ये किसी के हाथ में नहीं देना, आई हैव टू टेक केयर। तो मैं अब स्टाइलिंग करती नहीं हूँ। अब देखिए मेरे ड्रामास में या बाल बंधे होंगे, या फिर अगर मैं कोई बहुत ऐसा कैरेक्टर है तो आई यूज़ एक्सटेंशन। इस पे आई वुड लाइक टू से कि ये इस तरह की चीज़ें जो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, इनको इस बिजनेस में डीवा टैंट्रम समझा जाता है। सबसे बेसिक चीज़ है। यू शुड हैव द राइट टू डू व्हाट यू लाइक इन दैट। यार आपको बचाना क्या है, बड़ा एटीट्यूड है इनमें, इनको बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी छोड़ेंगे। एक और चीज लाइक अब इस उम्र में मैं भी ख्याल करने लगी, लाइक पिछले 10 सालों से मैं अपनी स्किन और बालों का ख्याल कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब 1 साल से जो एक डिफरेंस फील हुआ है मेरी स्किन और उसमें, मैंने एक्सरसाइज को रेगुलरली अपने रूटीन में डाला है। Oh yeah. That actually helps. Really helps. उससे मेरे बाल, blood मेरे circulation. स्किन खुद ब खुद वही चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी, पानी भी पीती हूँ, सब कुछ स्किन रिजीम यही जो एल्मिस का लगाती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो मुझे बहुत सूट करता है। लेकिन जो है जब से एक्सरसाइज हुई तो एक ग्लो जो अंदर से आती है ना स्किन के, वो मैं बहुत इंजॉय करी, बड़ा मजा आता है कहीं बगैर में, सारी डलनेस खत्म हो जाती है। That's very true. वो ऑटोमेटिकली। और सनब्लॉक तो रिलीजियसली, वो तो लगाए बगैर निकलना ही नहीं। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना जी घर में क्यों लगाना है, पर वो घर में भी लगाना इम्पोर्टेंट। मुझे आदत हुई है, अब मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा सनब्लॉक और एक अच्छा सा स्किन एक्वा का मॉइस्चराइजर, वो मैं मिक्स करके अपनी फेस पे लगा लेती हूँ, एंड दैट्स ऑल। वो पूरा दिन चल जाता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ भाई होस्ट, अगला सवाल। अरे ब्रेक आ गया, होस्ट कह रहे हैं ब्रेक आ गया, चलो भाई ब्रेक। गुड मॉर्निंग हॉटपॉट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज हॉटपॉट में हमने बहुत सारी मज़े की बातें भी की और खाना भी मेरा तैयार है। मैं ऑनियन नहीं खाऊंगी क्योंकि वो शादी में नहीं होता जैसे वीडियो बन रही होती है बहुत उसी वक्त जब आ जाते हैं वो उससे मुझे एक फोबिया है कि शादी की वीडियो, तो मैं बाद में खाऊंगी। ब्रेक पे खा रही हूँ और बाद में खाऊंगी। अगला सवाल होस्ट। किसी मुश्किल में सबसे पहली कॉल किसको करते हैं? चलो भाई बताओ भैया रीच, मुश्किल में फंसो सबसे पहले कॉल किसको करोगी? There is one of my friend in Lahore. I used to call him. हाँ, तो तुम क्या करती हो? मैं अब फैजान को कॉल करती हूँ। अब फिर किसी भी, मैं भी अपने मियाँ को कॉल करती हूँ। सबसे पहले मुझे पता है ना, कुछ भी कर दूँ तो वो पहले अपने अब्बू को करती थी। सीरियसली ये चेंज हुआ चीज़, और अब मैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने, मुझे पता होता है कि शायद वो इस मुश्किल से मुझे निकाल भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी बता। हाँ सेम है ना। हाँ मुझे होता है फैजान को बता दो, ज़्यादा बेटर। आमना तुम किसको कॉल करती हो? अपने आप को। बाकी सारे मेरे दोस्त भी जब मुश्किल फंसे तो मुझे कॉल करते हैं, और मैं फिर मशहूर हो गया कि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तो उस पर और डांटें पड़ती हैं। तो थोड़ी गड़बड़ है। कोई तो होगा यार। नहीं, आप खुद प्रॉब्लम सॉल्वर हो अगर, तो फिर आपको इतना डिपेंडेंसी, वैसे डिपेंड्स ऑन मुश्किल है क्या। हाँ, जिस टाइप की मुश्किल हो उस टाइप के रेलेवेंट दोस्तों को तो अगर वो वाली प्रॉब्लम तुम नहीं सॉल्व कर सकती तो कौन होता है? तो कॉल करूँगी। तो कॉल करोगी? कितनी सारी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है दोस्त जिसको कॉल करती? नहीं, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, ओके, तुम बताओ भाई। भाई मैं तो शेमलेसली को डिपेंडेंट हूँ, और अबूज़र को तो जाएगी कॉल, ज़रूरत नहीं भी होती ज़्यादा तब भी जाएगी अबूज़र को कॉल। और दूसरी मेरी एक फ्रेंड है शरीना, वो मेरी KG2 से फ्रेंड है, एंड माशाल्लाह शी इज़ इन द गवर्नमेंट, बहुत मतलब अच्छा काम कर रही है, बहुत बिजी होती है, बहुत कनेक्टेड। बट कोई भी ट्रिवियल इशू भी होगा, कोई पर्सनल होगा, कोई वैसे कोई बड़ा काम होगा, I would call her. So 2 people always. Yeah, for me also my 2 friends Ariba and Nausheen, तो वो कोई भी चीज़ वेंट आउट करनी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा कैसे, तो वो दोनों, या फिर फैजान। अच्छा, वेंट आउट करने के लिए तो मेरी बहनें हाजिर हर वक्त 24 आवर्स। बहनों से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। और जब के ऊपर तले की हो ना, सवा साल का डिफरेंस है, 3-4 साल जैसी, तो वो तो फिर दोस्तों का नंबर तो कहीं बाद में ही आता है, तो सबसे पहले बहनें। मेरी बहनें रहती नहीं है, अदरवाइज अगर बहनें रहती होती हैं यहाँ पे तो बहन, मेरी बहन नहीं है ना कोई, मेरा भाई है तो वो मुझे कॉल करता है, मैं उसका भाई हूँ। वो मुझे कॉल करता है, मैं भी उससे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, बट हाँ दीज 2 आई ऑलवेज कॉल दीज 2 माई गर्ल्स, तो उन्हीं के साथ सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज होस्ट। आपको पता चल जाए कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आखिरी काम क्या करेंगे?
अल्लाह। मैं तो अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दूंगी ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर ख्वारी ना करनी पड़े। मैं तो ये कर दूंगी, मुझे पता चल जाए मरने वाली हूँ तो थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी है वो बच्चों के नाम। मुझे लगता है मैं सबसे मिलूंगी और मेमोरीज बनाऊंगी। आई थिंक आई विल डू दिस। अब इतनी जल्दी जल्दी में क्या मेमोरीज बना रही हैं? जो भी बन सकेंगी वो। हाँ, तुम क्या करोगे भाई? अरे मैं सबको, सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली लव्ड वंस को बुला के एक जगह इकट्ठा कर लूँगी और बस मैं उनको बताऊंगी कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं इनकी अपनी ज़िंदगी में इतना बर्डन रह चुकी हूँ, मैंने कहा तुम लोगों को आदत है, आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल सर्वाइव विदाउट मी, तो तुम लोग ना मेरे खबर पे ऐसे आना। मैं अभी भी करती हूँ बाय द वे, मैं बताती हूँ कि मेरी like if I life is such, right? Yeah, तो है वो ना ये असली में होगा तो they will never believe you. असली में होगा they'll never believe you. नहीं कहेंगे फिर बकवास करने के लिए बुला लिया इसलिए। मरने का ये झूठ थोड़ी कह रही है कि मरने का झूठ, कहती है आके उनको बताती हूँ कि मैं मर जाऊँ तो ऐसे तो ये करना। तो क्या क्या तुम बताती हो? मैं बोलती हूँ कि मेरी खबर पे आना, ये नहीं कि मुझे निगलेक्ट कर दिया, सोचा यू नो कि मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, ये वो वेरी सेल्फिश लाइक दैट। अपने हस्बैंड को भी कहते हैं कि भूल मत जाना, दूसरी शादी नहीं करना, जस्ट थिंक अबाउट लोग कहेंगे कि फायदा चाहेगी तुम खुश रहो। नहीं, फायदा बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं, आई एम नॉट द टाइप। और कहती हूँ कि कहाँ कब्र पे और बहुत ज़्यादा सदका जारिया मेरे नाम पे करना, मेरे लिए नमाज़ें पढ़ना, क़ज़ाए उम्री की फॉर एग्जांपल नमाज होती है कि जो नमाज़ें मेरी ज़िंदगी में रह गई वो कोई और पढ़ ले, तो माई सिस्टर डज दैट फॉर माई फादर। तो जो मुझे इस तरह का होता है कि मुझे एक उसमें के खुद पढ़नी होती है, खुद पढ़नी होती है। क़ज़ाए उम्री इज़ वो क़ज़ाए उम्री किसी की आप नहीं इतना मुझे पता नहीं है, इतना नहीं पता मुझे, पर मुझे ये पता है कि खुद पढ़नी होती है। जो भी पढ़ना होता है आपको खुद पढ़ना होता फॉर योरसेल्फ जितनी भी नमाजें कज़ा हुई हैं, you have to finish those because आप वो तो है, बट आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो ना। वो अच्छा, I think so। अब हमें पता नहीं है तो कंफर्म नहीं है तो हम कंफर्म नहीं है, रिसर्च कर लें आप लोग। हाँ, रिसर्च कर ले रिलीजियस टेरिटरीज या बट। तो आप बताइए भाई आप। हाँ, आई गेस आई वुड ऑल्सो, मेरे पास क्या जायदाद होगी, डीवीडी कलेक्शन थी, वो तो अब कोई यूज़ भी नहीं करता। तो जो भी चीज़ें हैं आई वुड लाइक टू गिव देम अवे। और मेरी मामा मेरे भाई के साथ आई वुड लाइक टू रियली स्पेंड टाइम विद द फैमिली ऑल्सो, एंड माई फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज बिन लाइक फैमिली ऑफ कोर्स। या बहुत कोई मैसिव मज़े का गेट टुगेदर एंड यू नो लाइक डू सम फन स्टफ टुगेदर। भाभी क्यों बनाएंगे? हालांकि स्ट्रेस बहुत हो रहा है, इमेजिन किया मैं स्ट्रेस क्या हो रहा है यार, जाने का टाइम। मुझे तो लगता है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इतना, एंड इट शुड बी लाइक अ हैप्पी डे कि यू नो दैट यू गोइंग बैक। होता है इसीलिए, वो जो तभी तो इसीलिए तो पता नहीं चलने देते ना, मतलब लाइक हर किसी को मैंने ये दुआ मांगते हुए सुना है कि अल्लाह मियां हमें चलते फिरते उठा। तो चलते फिरते से मुराद ये कि आप बीमार नहीं है, आपको पता है कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है और ठक आप गए, तो वो सही है। इसलिए आप देखिए सबकी दुआएं होती हैं, मैं चलते फिरते उठाना वो वाली मोहताज ना हो। अल्लाह कभी पता ना चले भाई। बिग आमीन ऑन दैट। यस। ओके, नेक्स्ट सवाल होस्ट। कौन सा एक प्रोजेक्ट छोड़कर दुख हुआ? मतलब कौन सा एक प्रोजेक्ट छोड़कर दुख हुआ? कोई भी नहीं, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट छोड़ा? मुझे ऐसा लगता है जो कभी मैंने अगर छोड़ा होगा तो उसकी वजूहात होंगी, तो अच्छा ये छोड़ दिया था, दुख नहीं। देखो कभी कभार क्या होता है जब आप डेट्स मैच नहीं करते और वजह से भी, हाँ डेट्स मैच नहीं कर रही और बाद में जब वो ड्रामा आता है तो आप कहते हैं अल्लाह यार कितना अच्छा कैरेक्टर निकला है ये। होता है ना कभी आप किसी और ड्रामे को चूज कर लेते हैं और उसकी जगह वो नहीं कर पाते, तो फिर आप जैसे करीना कपूर ने वो फिल्म छोड़ दी थी ऋतिक रोशन वाली जिसमें कहो ना प्यार है, और उसने वो कर ली थी जो फ्लॉप हुई थी फिल्म, जो आज अभिषेक बच्चन मुझे नाम नहीं क्या, रिफ्यूजी। तो वो फ्लॉप हुई थी और वो हिट हो गई थी, उसको भी तो दुख हुआ होगा ना। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद कोई छोड़ा है आज तक डेट्स की वजह से ही, या मैंने शायद वो 2 प्रोजेक्ट्स में से एक चूज़ कर लिया, मुझे लगा कि यही वाला करना चाहिए, क्योंकि मुझे आई एम द वुमन ऑफ माय वर्ड्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अगर किसी से बात कर ली है वो मुझे करनी ही है, फिर मैं ये नहीं कर सकती कि यार मैंने ये क्यों किया, छोड़ दो, कटा दो, कुछ कह दो। तो कभी तुम्हें दुख नहीं हुआ फिर? हाँ, फिर एक पे दुख नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे लगा अभी क्या रिग्रेट करूँ, कर ही दिया अब तो बताओ तो सही। तो वो प्रोजेक्ट का नाम भी मुझे एक्चुअली याद नहीं है, वो एक और चैनल के लिए था और उस वक्त मैं एक और चैनल के साथ काम कर रही थी और मैं उनको हाँ बोल चुकी थी और वो सेम डेट्स में हो रहा था। प्रॉबेबली अगर मैं वो करती तो वो करियर वाइज ज़्यादा बेहतर होता, अगर मैं अब सोचूं तो कि हाँ वो इट वुड हैव बीन बेटर,
पर मुझे लगा कि मेरे वर्ड ज़्यादा मैटर करते हैं और मुझे सबने कहा था कि डजंट मैटर, बोल दो, भूल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम वही कर लो। बट नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मैं बुरी बात। हाँ, तो अगर मैं वो कर लेती तो इट वुड हैव बीन बेटर। बट ठीक है, जो है अच्छा है। आई मीन पीपल नो मी, दैट्स फाइन। तुम्हें कुछ याद है कोई ऐसा डायरेक्शन में या वो कुछ कोई ऐसी चीज़? मुझे लगता है कि आप इवेंचुअली जो भी करते हैं ना, इट्स मेंट फॉर यू। और जो आपके पास से चला गया, निकल गया, हट गया, व्हाटएवर, इट वाज नेवर मेंट फॉर यू। ये तो हम तब ये सोच हमारे पास ये तब सोच आती के है जब हम खुश हो जाते हैं। हाँ, नहीं, हम ये सोच के खुश भी हो जाते हैं टाइम्स। बट मैंने कई बार ऐसी चीज़ें मना की, जैसे थिंग्स लाइक सिगरेट कंपनी एड्स एंड मतलब ऐसी चीज़ें जो आई डोंट पर्टिकुलरली अलाइन विथ माई सेल्फ। तो वो बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही मैसिव एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें होती हैं, which every director would give like half an arm to go and do. But I wouldn't say regret it. I didn't regret it. They're not regrets. They're not regrettable. I just feel कि it was a choice and I took it. और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि everything comes in twos. Every time कुछ भी होता है twos में होता है, and I have to somehow either juggle both or pick one. ये थ्रू आउट लाइक अच्छा ऐसा हुआ कि दोनों मेरे लिए बेस्ट तो ये चीज आई हैं एक साथ। हाँ, ये होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। दोनों बेस्ट चीज़ आई और एक ही वक्त में आई और एक मतलब यू नो इट्स ऑलवेज बीन द केस। आप बताओ फायजा। निदा, मैं इतना ओवर थिंक करके चीज़ें करती हूँ कि मुझे रिग्रेट नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये चीज़ कर भी ली होती, देन इट माइट नॉट हैव पैन्ड आउट द वे इट डिड विदाउट मी डूइंग इट। यू नो, मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, मुझे बहुत भरोसा है इस बात पे कि कोई मुझसे नहीं छीन सकता और मैं किसी से छीन नहीं सकती। आई एग्री विद आमना। आई नेवर थॉट ओह शूट, काश कर लेती, ये कर लेती। हाँ, खुशी होती हूँ। लाइक आई सेड दैट आई डोंट हैव रिग्रेट्स, पर अगर अब सोचूं वैसे ही जबरदस्ती, हाँ शायद आई डोंट हैव रिग्रेट्स विद व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी। आप बताओ रीच। आई थिंक मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे कभी किसी प्रोजेक्ट पे रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। आई थिंक मैं जब कोई डिसीजन लेती हूँ मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ, बहुत टाइम लगा के लेती हूँ। तो फिर मुझे उस पर ऑलरेडी श्योरिटी होती है कि अब कुछ भी होगा, दिस इज़ माई डिसीजन एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मेरी तो ज़िंदगी ने खुद ही मुझे मेरे रास्ते बनाए। मुझे नहीं पता था कि लाइक क्या होगा और किस तरह होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो एक्ट्रेस के तौर पे एंटर हुई थी फील्ड में, और बच्चों को संभालने के चक्कर में मैंने कहा अच्छा चलो सही है, होस्टिंग में आ जाती हूँ, कम काम। तो वो मैंने तो कभी कोई चूज़ किया ही नहीं चीज़, मेरे तो अल्लाह मैंने जो सोचा हुआ था मेरे लिए वही होता गया, काव होता गया, रास्ता बनता गया। अच्छा, एक रिग्रेट बता दो। आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। तो मैंने PAF में अप्लाई किया था, लेकिन उस वक्त वो लड़कियों को इंडक्ट नहीं करते थे। उसके 10 साल बाद करना शुरू हुए, तो वो 2 बार आई डिडंट गेट थ्रू। एंड दैट एक होता है ना, अंदर से यू गेट रिप्ड अपार्ट। बिल्कुल, तो वो मेरे साथ जिंदगी की ख्वाहिश एक रह गई। हाँ, बट दैट्स लाइक That's not a project. That's not like a project or you know, it's not like something that फ्लाइंग का ही शौक है तो तुम प्राइवेट मतलब वो मैंने वो चीज़ नहीं कि जैसे मुझे कोई चीज़ ऑफर हुई है मैंने मना की, वो मैंने करनी थी। जिंदगी में ये रिग्रेट रह गया। थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतना मज़ा आया गपशप करके। अब हम कुछ खाने लगे हैं तो अब ज़रूरी है कि हम वाइंड अप करें, क्योंकि हम आपके सामने नहीं खाना चाहते, पका लिया हमने, खाएंगे हम यहाँ बड़े मजे से। थैंक यू सो मच निदा फॉर हैविंग अस, और मेरी फेवरेट चीज़ के साथ फेवरेट अच्छे लोगों के साथ बैठा के सो मच फन। थैंक यू फॉर हैविंग अस। Incredible host, I would say this. Wonderful host. Great host. Even though she wasn't the host today. No, but आज वो मेहमान है। She's a fabulous host. तो बड़ा मजा आ रहा है कि आपका भी ड्रामा आने वाला है या आ रहा है? आ चुका है हमारा, आ चुका है। It's called बहार नगर। आपको और भी ड्रामे करने चाहिए, और आमना आपका भी ड्रामा आ रहा है जो मैं बड़े शौक से देख रही हूँ। जमा तकसीम। आपको भी और ड्रामे करने चाहिए। Oh, thank you. प्लीज, आप लोग तो कर ही रहे हैं। हमारे ये ड्रामा बहार नगर we doing together। हाँ, वो मैंने देखा था। देखा मतलब मैंने आपके वो स्टोरीज देखी। खुदा हाफिज़, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, आप कैमरा खुद ही बंद कर दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।